जानता हूँ आप हमारे मध्य में लिखा जा 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे मैं वहां पर होऊंगा। प्रभु सच में आप हमारे साथ हैं, आप हमारे मध्य में। आइए पवित्र आत्मा पूरे दिन के लिए प्रीचिंग के लिए सब बातों के लिए हमारी सहायता करेंगे यीशु नासरी के नाम से। तेरे लिए सब गाएं। मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, तूने पाग के बंधन तोड़ दिए, तूने पाप के बंधन तोड़ दिए, तूफान के रुख मोड़ दिए, तूफान के रुख मोड़ दिए, दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, दिया अपना मसा रूहे पाक दिया। अब तन मन तेरे लिए, हाथ उठा के सब गाएंगे तेरे लिए ऊंची स्वर से। सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। सांसों की सदा यीशु यीशु, सांसों की सदा यीशु यीशु, सांसों की सदा यीशु यीशु। आंखें बंद करके सब गाएंगे यीशु यीशु, धन दौलत तेरे लिए। इसी लाइन को 5 बार गए। मेरा सब कुछ तेरे लिए, 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 मेरा सब कुछ। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखें बंद करेंगे अपनी आंखों को, और अपने जुबान को खोलकर 2 घुटनों के बल आ सकते हैं 2 मिनट के लिए। अपने घुटनों के बल आए, आंखें बंद करके क्विकली, बड़ी तेज प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करना शुरू करें। वचन में लिखा है जहां 2 या 3 प्रभु के नाम से एकत्र होते हैं, प्रभु उनके मध्य में होते हैं। हम 2 या 3 से बहुत ज्यादा हैं। अपने हाथ उठाएं, अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरे सब उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे सब कामों के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुंह को खोलकर बोले, यहोवा जीवित परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे चंगा करने के लिए, मुझे आशीष देने के लिए, मुझे जिंदा रखने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार को बोलो आशीष देने के लिए। पिछले समय में आप मेरे साथ रहे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलो आज प्रभु आप मुझे लेकर आए यहाँ पर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलिए मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आया, मैं पवित्र आत्मा की मर्जी से यहाँ पर आया हूँ। मुझे परमेश्वर लेके आए हैं, मुझे आशीष देने के लिए, मुझे आजाद करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मुझे ऊंचा करने के लिए, मेरी शर्मिंदगी को तोड़ने के लिए। बोलिए परमेश्वर मुझे आज अपने पास लेकर आए हैं। बोले प्रभु मैं अपने मन को खोलता हूँ, मैं अपने दिल को खोलता हूँ, और सारी बुराइयों को बोलो अपने मन से, अपने दिल से मैं निकाल फेंकता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और सारी बुरी चीजें बोलो मेरे अंदर से यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। बोलो बुरा कैरेक्टर, बुरा स्वभाव मेरे अंदर से निकल जाए, वो गंदी बुरी आदतें बोलो मेरे अंदर से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोले प्रभु आज मैं आपके सामने आता हूँ, मुझे शुद्ध कर, मुझे धो अपने लहू से, मुझे आशीर्वाद दे। आप पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम होली स्पिरिट, हम आपका स्वागत करते हैं संडे सर्विस में प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया।
जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, जोरदार तालियां सब लोग प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियां बजाएंगे। और आप सबका स्वागत है संडे चर्च में। तो जितने लोग आए हैं प्रभु का धन्यवाद, जितने लोग नहीं भी आ पाए उनके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनके कारण लोग जो प्रभु के भवन में नहीं आते। पहली चीज हो सकता है आपको कोई आपके घर में काम होगा, हो सकता है आपका बिजनेस होगा, हो सकता है आप सुस्ती में चले गए, शरीर की बात आपने सुन ली, हो सकता है कुछ लोगों ने उनके पास पैसा नहीं होगा आने के लिए, लेकिन बहुत सारे अन्य अन्य बहाने हो सकते हैं। कुछ बहुत जरूरी काम किसी के हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। पहली लड़ाई शरीर के साथ होती है। किसके साथ होती है? पहले रिकॉर्ड रख, पहला नहीं दूसरी। पहली लड़ाई किसके साथ होती है? आपको शरीर को पीछे फेंक कर आप इधर आए हैं। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। और एक बात याद रखना, जब आप चर्च में संडे के दिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। जब आप चर्च के लिए रेडी हो रहे हैं, जब चर्च के लिए आप तैयार हो रहे हैं और जब चर्च आ रहे हैं, तो आपको और कोई भी चीज ज्यादा महत्व इंपॉर्टेंस नहीं देनी। बस ध्यान, मुझे प्रभु के बात सुनने के लिए जाना है, हालेलुया। संडे के दिन आपका जो स्वभाव बदला होना चाहिए। अगर आप सेम रहेंगे जो आप सैटरडे मंडे ट्यूसडे रहते हैं, आप चर्च नहीं आ पाएंगे। आपको शनिवार से ही तैयारी करनी है मन की। किसकी? बाकी हमारे पास सब कुछ होता है, और लेकिन मन की तैयारी करनी है और इधर आके प्रभु के पास आना है। बहुत सारे लोगों को शैतान भरमा रहा है और शैतान आने वाले दिनों में भरमाएगा। बहुत सारे लोग चर्च प्रभु की ओर से अपना प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? और उनके पास अलग अलग बहाने होंगे, अलग अलग कारण होंगे। लेकिन जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, ना तो बहाना ना कोई कारण आपका वैलिड होगा। बस आप गए नहीं, यही बात लिखी और गिनी जाएगी। उसी पर हमारा जो टासना बंद कर दो, आगे आगे टासना नहीं लौटनी। आप उसी बात पर आपका न्याय होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? तो वहां पर कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि वो अच्छा नहीं, वो पास्टर अच्छा नहीं है। आपका ये बात आपका सुना नहीं जाएगा। मैं इसलिए नहीं जाता, इसलिए इधर भी नहीं गया, इधर भी नहीं गया। मैं आपको बताऊं, आपकी तो 1% भी बात सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर जजमेंट करने नहीं है। जब मैं यहाँ पर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना नहीं है। हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए हैं, ताकि हम सब प्रभु जैसे बन जाएं। थोड़े थोड़े करके, अंश अंश करके हम बढ़ते और बदलते चले जाएं। हालेलुया। प्रभु का आना बड़ा नजदीक। आमीन। आज एक ऐसा ही वचन हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब से। हालेलुया। कितने लोग आज अपनी बाइबल लेकर आए हैं? अपनी बाइबल को हाथ उठाएं, हाथ में ऐसे दिखाएंगे ऊंचा। और जो लोग फोन में बाइबल पढ़ेंगे वो भी अपने हाथ उठाइए, जिनका फोन में है, ठीक है। और जो नहीं लेकर आए वो भी हाथ खट बताएंगे, दिखाएंगे जरा, जो बाइबल नहीं लेकर आए हैं, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। और चलो, आपका भी स्वागत है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद सब बातों के लिए, सब चीजों के लिए। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। और आज का वचन थोड़ा सीरियस होगा, और आपका इस वचन को सुनना बड़ा जरूरी है। आमीन। आज का वचन क्या होगा? थोड़ा सा सीरियस वचन होगा। मुझे पता है, जब विश्वास आपके अंदर, ये वचन आपके आत्मा में, आपके कानों में जाएगा, तो कुछ बदल जाएंगे आप यीशु मसीह के नाम से। हम प्रभु में ज्यादा एकदम से नहीं बदलते। बाइबल भी बताती है अंश अंश करके। कैसे? धीरे धीरे करके हम बदलते हैं। धीरे धीरे हमारा मन बदलता है, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर बदलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। दो लोग इधर आ जाइए। दो छोटे छोटी आदत है, इधर खड़ जाओ।
बस इतनी कर दो, उधर मुंह करके उधर, बस। हाँ जी, हालेलुया। तो एक दुष्ट आत्मा होती है और एक कैरेक्टर होता है, एक स्वभाव होता है। बोलो स्वभाव। सब इधर देखेंगे अभी 1 मिनट के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको क्या चीज बदलना है। ये इनमें से एक, दोनों उदाहरण के तौर पे मैं प्रभु यीशु मसीह का ब्लड इन पर लगाता हूं। जो दोनों दुष्ट आत्मा से भरे हुए हैं, दुष्ट आत्मा से, और दुष्ट आत्मा ने इनके अंदर, उस शैतान ने, उस इविल स्पिरिट ने इनके अंदर एक आदत पैदा कर दी है। आदत क्या पैदा कर दी है? या चोरी करने की, या नशा करने की, या गाली गलौज करने की, या गुस्सा करने की। बोलो ये एक आदत है। किसके द्वारा पैदा की गई है? शैतान के द्वारा। अब ये 15 साल से गुस्सा, चोरी, नशा कर रहा है, और वो भी 10 साल से जो भी उसके अंदर आदत है वो कर रहा है। उसकी शराब पीने की आदत है। थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, उधर सामने आगे आ जाओ मेरे। यस। तो इनकी एक आदत है। अब ये दोनों भाई चर्च में आगे, क्या आगे? अब प्रभु का वचन सुनना शुरू किया, और जो दुष्ट आत्मा जिसने आदत पैदा करी थी, एक दुष्ट आत्मा इनके अंदर जिसने आदत पैदा करी थी इनकी, अब जैसे ही इनके लिए प्रार्थना हुआ या इन्होंने वचन सुनकर उस पर मनन कर लिया, वो दुष्ट आत्मा निकल गई। बोलो निकल गई। लेकिन उस दुष्ट आत्मा ने क्या पैदा किया था? एक आदत। बोलो आदत। किसने पैदा किया था? आदत अलग चीज है और दुष्ट आत्मा, याद रखना। अब वो दुष्ट आत्मा इसके छोड़कर चली गई यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। अब वो इसको भी छोड़कर चली जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये दुष्ट आत्मा, बोलो ये कौन सा कपड़ा है? इसको उतार दे भी। अब दुष्ट आत्मा तो उसके अंदर से निकल गई है। जैसे आप इधर आते हैं, शैतान आपको छोड़कर चला जाता है। हमेशा मैं आपको बताता हूं, 100 में से केवल 20 लोग ही धरती पर लेट के छुटकारा पाते हैं। 80 लोग खड़े खड़े छुटकारा ले जाते हैं। मैं कभी भी नहीं लेटा, मैं छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति हूँ। आप ऐसे बहुत से लोग कभी भी इधर उधर कहीं भी चले जाओ, आप लेटेंगे नहीं। आप क्योंकि वचन सुनने से डिलीवरेंस असली होती है, रियल होती है। अब जब दुष्ट आत्मा निकल गया, दुष्ट आत्मा क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला जब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली? प्रभु ने बोला जब उसको चंगा किया तो फिर से पाप ना करना। मतलब जो आदत शैतान ने इसके अंदर छोड़ी है, अब उसको तुझे छोड़ना है। वो आदत नहीं निकली, नहीं, वो दुष्ट आत्मा निकला। क्या निकला? बोलो ये क्या निकला? दुष्ट आत्मा निकल गए हैं। बोलो मेरे से तो दुष्ट आत्मा, ऊंची बोले। मैं आपको बता रहा हूं, आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित है ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी चर्च में जाए, ABCD बड़ा छोटा, और आप छुटकारा ना पाए। मसीह यीशु मसीह वहां पर काम करता है। वो शक्ल देके काम नहीं करता, वो दया करता है। वो बड़े पापी पर भी दया कर देगा और बड़े पवित्र बंदे पर भी दया कर सकता है। अब इसका स्वभाव रह गया, अभी ये फिर से दारू पी रहे और आप प्रार्थना करवाने आ रहे हैं पास ही, अभी भी वो दुष्ट आत्मा निकल गया, लेकिन मुझे लगा फिर से आ गया। फिर से नहीं आया। अब इसको उस मंडली में जहां पर ये पीता था बंद करना है। अब जो गुस्से से जो गालियां निकालता था, अब जुबान किसको बंद करनी है? जैसे ही गुस्सा आए, गालियां देने लगे, अब जो कैरेक्टर है, जो स्वभाव है, किसको बदलना है? किसको बदलना पड़ेगा? किसको बदलना पड़ेगा? हाँ या ना? दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा आपके अंदर से, दुष्ट आत्मा स्वभाव आपका अभी भी अंदर है। इसका इलाज आपके पास ही है। इसके लिए कोई प्रेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, याद रखना। बैठ जाइए। तो जिस बंदे का स्वभाव बदल गया, अब स्वभाव क्या है? पहले स्वभाव था संडे घर बैठे रहो, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होता, भाई बीमार है। अब दुष्ट आत्मा निकल गया, अब भी घर बैठे हैं, क्यों? अब स्वभाव बन गया, आदत ही बन गई है। और किसी ने बोलते कुत्ते के पूंछ में ना पुग ना पाता, और टेढ़ी रहती ना, तो 20-12 साल बाद कटे पुग ना तो सीधा ही था। कितने लोग समझ रहे हैं? अब ये आपको अपने अंदर देखनी है बात, आपकी आदत क्या है। अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे,
ये आदतें आपको बड़े नुकसान की ओर लेके जा सकती हैं। और जो आदत छोड़ देगा उसको परमेश्वर बुद्धि देते जाएंगे, और जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वो अपने ऐसा घर बनाएगा, वो ऐसा बन जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी बुद्धि की चर्चा होने लगेगी। हालेलुया। शैतान भी प्रभु के सामने आपके बारे में बात करेगा, देख अय्यूब सबसे खरा है और बुद्धिमान है। एक बार इसको है ना, उसको परखने के लिए आया। बोलो दुष्ट आत्मा, बोलो आदत। दुष्ट आत्मा से आप निकल गए हैं। आपकी आदत जब आप अभ्यास करते हैं, बोलो अंश अंश करके, बोलो हौली हौली मैंने बदलना है। कभी भी एक दिन में नहीं बदलेंगे। आपकी शादी हुई है और आप बोलेंगे कि गला घोट दो अपनी पत्नी का, अज्जे बदलो सारा कुछ, ऐसा नहीं है। अंश अंश करके साथ रहो, जो उसका जैसा उसको अच्छा लगता है और जैसा उसको जरूरत है, आप अंश अंश करके बदलते चले जाएं, और आप देखेंगे ऐसी शांति, ऐसा फल, ऐसी बरकतें बनेगी, आप बोलेंगे आनंद आ गया। ऐसी ऐसी आपके साथ होता है। हालेलुया। आपको क्या बदलना है? आदत बदलना है। जो संडे आप घर बैठे रहते हैं बहुत सारे लोग, उस आदतों को क्या करना है? आप किसी शैतान ने नहीं पकड़ा, उनको याद रखना। वो जो जिसको प्रभु ने आजाद, बाइबल में लिखा है, जिसको पुत्र ने आजाद कर दिया वो सच में आजाद हो चुके हैं। आमीन। लेकिन बाइबल में लिखा है, अगर वो आदत आप छोड़ेंगे नहीं और आदत बनी रहेगी, 7 बुरी आत्माएं और आकर आपको पकड़ लेंगी, और आपको लिखा है उस मनुष्य का जो हाल है वो पहले से भी बुरा हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं आदत बदलने के लिए? तो क्या आप तैयार हैं आदत बदलने के लिए? कितने लोग दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा चुके हैं? अब आपको क्या करना है? वो शैतान का जो कपड़ा है वो तो उतर गया है, अब मेरा जो अंदर का स्वभाव है उसको बदलना है। अगर आपने ये बदल लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जय जयकार हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके घर में शांति होगी। हालेलुया। आमीन। अभी मैंने ये बच्चा मेरे घर के मेंबर है, इधर खड़े हो जाइए, आगे आ जाओ। ये मेरे घर के बच्चे हैं। मैंने इसको कपड़े लेके दिए। क्या लेके दिया? मैंने इसको गोल्ड का एक रिंग लेके दे दिया। मैंने इसको ये भी लेके दे दिया। इसने क्या बोला कि ये मुझे पसंद नहीं है, मैंने पहनना नहीं है बस। एक बंदा होता है शुक्रगुजार करने वाला। कौन सा? एक होता है नाशुक्रा। लिखा है जो उसको दिया वो भी ले लिया जाएगा। आपको एक ऐसी आदत बनानी है कि जो प्रभु ने आपको आज तक दिया है उसके लिए नाशुक्र नहीं रहना, उसके लिए धन्यवाद करना। जरूर प्रभु का धन्यवाद करते रहना, तब प्रभु आपको डबल देंगे। हालेलुया। अगर आपको आपके हस्बैंड ने 200 रुपए का वो चांदी का दे दिया, 300 का, शुक्र करो। एक गोल्ड में कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर बोले मैंने पहननी वही है, आप 10 साल लग जाएंगे, आप पहनने वाले नहीं है, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसने नहीं लेके देनी। जो उसके साथ रहता है यीशु मसीह, उसने उसको आशीष देनी है, और आप उसी की पत्नी है, और आप उसी के पति हैं। कितने समझ रहे हैं? तो आपका धन्यवाद करना उस छोटी भेंट के लिए, छोटी चीज के लिए जो आपके घर में भी आई है, आपके जीवन में आई है, धन्यवाद करेंगे तो प्रभु उसी को कब बड़ी ब्लेसिंग में बदल देगा आप नहीं जानते। उस दिन के विषय में आप नहीं जानते। हालेलुया। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर उन्होंने आपको ये दिया ना 500 रुपए का, तो आप ये मत सोचे कि आगे आगे तो बड़ा सब महंगाई हो जाएगी। आप महंगाई में भी खरीद लेंगे। जब प्रभु आशीष देगा तो महंगाई में भी काम होगा। जिन लोगों के घर नहीं बने अभी तक, कितने लोग हाथ उठाए? इसका मतलब आपको महंगाई में बनाना ही पड़ेगा। ये नहीं कि महंगाई होगी तो आपका बनेगा ही नहीं। कुछ लोगों के जब महंगाई कम थी तब बना दी, यो बने, जब बढ़ जाए। अगर आप छोटे घर में जो टूटा हुआ है उसको भी बोलेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद, इस कच्चे घर के लिए भी पक्का चमत्कार से होगा यीशु मसीह के नाम से। तो शुक्रगुजारी करना आपका क्या होना चाहिए? कैरेक्टर, स्वभाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और कुछ लोगों को रोटी मिलती नहीं है, लेकिन एक नाशुक्रे होते हैं जो मिलने के बाद भी बोलते हैं कितना समझ रहे हैं आप? बशर्ते आप अपने खाना घर का टेस्टी नहीं बनाते, जब मसाले सब कुछ है कि टेस्टी तो बनाना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, दाल नमक है, धन्यवाद करके खाएं प्रभु का, प्रभु उसको धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं स्वभाव को बदलना। अब दुष्ट आत्मा तो चला गया,
अगर आपने वही गर्म करके सूखी रोटी खा ली, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1 महीने बाद देख लेना आपका घर भरा होगा, लेकिन कैसे ही आपको सपने जैसा लगेगा कि ये जो प्रभु ने आशीष दिया। हालेलुया। आपको क्या बदलना? अपना ऊंची बोलेंगे, अपने क्या बदलना है? अपना नेचर, अपना स्वभाव बदलना। दूसरा आत्मा तो आपके अंदर से निकल गई। आमीन। हालेलुया। अपने घरों में शांति बनाएं। आमीन। अपने घरों में अलग अलग चीजों से अपने घर के माहौल को पॉजिटिव रखो, अपने घर के माहौल को ब्लेस्ड रखो, ताकि शैतान कार्य न करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग प्रभु यीशु मसीह जो दूल्हा है उसकी दुल्हन है? अब आज ये मेन टॉपिक पे हाथ उठाएंगे। वो दूल्हा है और आप उसकी क्या है? आप उसकी क्या है? अब आएगा मजा प्रचार में। अपने आंखें बंद करो, अपने हाथ उठाओ, बोलो प्रभु जो कुछ मैं सुनूं मैं आशीष पाऊं। बोले प्रभु मेरी बुद्धि ज्ञान समझ को खोल दे, जब तेरा वचन का बीज मेरे जीवन में बोया जाए मैं बदल जाऊं यीशु मसीह के नाम से। पूरी कलीसिया बोलेगी आमीन। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन 2 तरीके की है। कितने तरीके की? एक तैयार की हुई और एक बिना मेकअप के बैठी है। एक का मेकअप हुआ है। क्या लिखा है? 10 कवारियों का दृष्टांत। कितनी कवारियों का? कवारी जिसकी शादी नहीं होती। आपकी ये शारीरिक शादी तो हो चुकी है, लेकिन एक शादी, एक रिश्ता आपका मसीह यीशु के साथ बनना है। हालेलुया। बनना नहीं, बोलो बन चुका है। अब आप कवारे नहीं रहे हैं। वो दूल्हा आएगा, जो उसकी दुल्हन होगी उसको आकर वो ले जाएगा। लेकिन दुल्हन सबसे अलग दिखती है। बोलो अलग दिखती है। क्या दिखती है? अगर आप अपने घर में से 5 मेंबर हैं और एक इधर आता है और 4 में गुस्सा है, अगर 5 में आप हैं, अगर आप में भी उतना ही गुस्सा है, आप दुल्हन नहीं है। आपने मेकअप 4 आपको देखकर बोलने के ये अलग है। आपके घर से आपके घर वाले मेंबर आपको बोलने चाहिए ये अलग है। ये तैयारी है। तैयारी आत्मा के फलों से होती है। आमीन। सहन कर लो, बोलो सहन कर लो, प्रेम कर लो, प्यार करो। क्या लिखा है? बोलो स्वर्ग का राज्य। बोलो स्वर्ग का राज्य। द किंगडम ऑफ हेवन। बोलो स्वर्ग का राज्य। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं हम? कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? सब पूरी कलीसिया बोलेंगे अपने मुंह को खोलकर। आज प्रभु के वचन से कौन से राज्य की बात करेंगे? स्वर्ग के राज्य की बात करेंगे। और उसका एक दर्शन दिखाया है, एक प्रभु ने फिल्म दिखाई है वचन के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? स्वर्ग का राज्य उन 10 कवारियों के जैसा होगा जो मशाले लेकर दूल्हे को भेंट करने के लिए निकली। स्वर्ग का राज्य कैसा होगा? बोलो 10 कवारियों जैसा है। ऐसे बोलो 10 कवारियों जैसा। कितनी? दोनों हाथ उठाकर दिखाएं। जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। इंग्लिश में लिखा वर्जिन्स। 10 कवारियों जैसा परमेश्वर का जो राज्य होगा। और जो मशाले लेकर निकली, क्या लेकर निकली? मशालों का मतलब है जिनके ऊपर आग जलती है, उनके तेल डाला जाता है और एक बत्ती रखी जाती है और माचिस से आग लगा दी जाती है। अब मशालों का क्या मतलब है? मशाले क्यों लेके फिर रही है वो? क्योंकि शादी रात के समय थी। शादी कब थी? रात का टाइम था। कितना समझ रहे हैं? उस समय बल्ब नहीं थे जब का ये वचन प्रभु ने दृष्टांत बोला है। तो उस समय मशाले जलती थी, दीवट जलते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग का राज्य 10 कवारियों जैसा, जिन्होंने अपने हाथ में क्या पकड़ी हुई है? बोलो मशाले पकड़ी हुई हैं। मशालों का मतलब जिनके अंदर ऊपर आग लगी हुई है। तो क्या हुआ? उसमें से 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। बोलो हालेलुया। आप जो समझदार है वो खड़े हो जाए, मूर्ख है जो बैठे रहे। जल्दी 3 गिनते, 1 2 3। भाई ये तो आज ना तो आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, जो यीशु मसीह जानता है। अपनी मशाले दिखाओ।
वो मशाल आपका स्वभाव है। हालेलुया। ये तो सारी बदी निकल गया। प्रभु ने तो मनुष्य आवाज दिया कलीसिया बदी तैयार करी। ओके ठीक है, एक मिनट के लिए खड़े रहेंगे। 10 कवारियां निकली मशाल लेकर दूल्हे को भेंट करने के लिए। किसको? दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि दूल्हा आने वाला था। दूल्हा क्या है? यीशु मसीह। क्या करने वाला है? उसी बोलेंगे। और आप उसको भेंट करने के लिए निकले हैं। हाथ में क्या लेकर? बोलो मशाल लेकर। और लेकिन याद रखना, मशाले तो सबके हाथ में हैं, लेकिन मशालों वाले भी 5 मूर्ख हैं और 5 क्या है? मशाले तो आप सबके पास है। बोला आमीन। अब बुद्धिमान कौन है, मूर्ख कौन है, आपको पता है। वचन बताएगा, सब बैठ जाएंगे। अब क्या हुआ? मूर्खों ने अपनी मशालें ली, परंतु अपने साथ तेल ना लिया। सब बोले हालेलुया। जो मूर्ख थी उन्होंने क्या किया? मशाले तो ले ली। 5 ने क्या कर लिया? मशाले तो ले ली, लेकिन तेल नहीं लिया एक्स्ट्रा। उनको क्योंकि दूल्हे का आने का समय नहीं पता था। 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, 11 बजे आएगा। उन्होंने बस उसमें मशाल में जितना तेल आया भर लिया। सुस्ती कर गई वो। लेकिन उन्होंने क्या किया? एक्स्ट्रा 1 बोतल नहीं लिया कि अगर जैसे कम होता जाएगा हम उसको बढ़ा देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, जो मूर्ख थी। लेकिन जो बुद्धिमान थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुपियों में, बोतल्स में अपने साथ तेल भी ले लिया। और कि अगर ये बुझने लगेगी हम इसमें तेल डाल देंगे, कि ऐसा ना हो कि मशाले बुझ जाए और दूल्हा आए तो उसको पता ही नहीं चले दुल्हन किधर है और वो मुझे लेकर कौन जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मेरे पीछे चलता है, प्रभु ने बोला मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। अब आगे क्या लिखा है? मूर्खों ने भी मशाले तो ली, तेल साथ एक्स्ट्रा नहीं लिया, और समझदारों ने मशाले भी ले ली और कुप्पियों में तेल भी भर लिया। सब बोलो हालेलुया। पर क्या हुआ? अचानक से मैसेज आता है कि दूल्हे के आने में भी देर है और रात का समय है। और वो कि रात जैसी बीती जाएगी, ऊँघना। और वो ऊँघने लगी और कुछ तो सो गई। ऊँघने लगी और कुछ तो, दूल्हा नहीं है, क्योंकि जब दूल्हा आएगा तो शोर मचेगा, वो बैंड बाजे की आवाज में जब तुरी फूक दी जाएगी, ट्रम्पेट साउंड होगा, पूरी दुनिया को सुनेगा। पूरे लोग बोलेंगे आवाज कहां से आई है। हालेलुया। ऐसा होने वाला है। एक घटना ऐसी घटने वाली है, सब सुनेंगे। दुनिया हक्की बक्की रह जाएगी। क्रिश्चियन सच्चे थे जो प्रचार करते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने गली गली में चर्च बना दी है, ताकि उससे जो बड़ी तुरी फूकने वाली है, बड़ी तुरी की आवाज आने वाली है, उससे पहले एक आवाज जिन्हों कहने हुक्का सबनू दे दिए। इसीलिए चर्च खुले हैं, इसीलिए इधर आना आप। हालेलुया। अब क्या है? और जब वो सोंगी, लेकिन आधी रात को धूप मची, देखो दूल्हा आ रहा है, देखो दूल्हा आ रहा है, चलो उसको भेंट करने के लिए चलो। तब ये सब कवारियां जो उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी, तो समझदारों से कहा, और तब मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझी जा रही हैं। हालेलुया। परंतु उन्होंने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। सब बोलेंगे हालेलुया। अब जैसे दूल्हे के आने की धूम मची, सब इधर देखेंगे बड़े ध्यान से। तो क्या हुआ? जब मूर्ख थी, जिन्होंने एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया था, उनकी जो मशाले हैं वो बुझ गई थी। हल्की हल्की चल रही थी, बस हल्की हल्की। बस उनको ये पता कि मशाल कहाँ पे पड़ी है, लेकिन वो बुझने वाली थी। उन्होंने दूसरी को, जिन्होंने समझदारों को क्या बोला, जिनके बोतल में तेल था, हमें थोड़ा सा दे दे। लेकिन बाइबल बताती है, उन्होंने पता क्या उत्तर दिया? बोलती हमारे पास नहीं है। कि ऐसा ना हो कि हम तुम्हें दे दे, हमारे पास भी ना रहे और तुम्हारे पास भी, मेरे पास भी ना रहे और तुम्हारे पास भी। उसी बोलेंगे, उसी बोलेंगे। अब दुनिया क्या बोलती है? दान करो। एक समय आएगा प्रभु बोलेगा कि अब दान मत करना। अब सब लोग बोलते हैं ये चर्च में, चर्च के भेंट का दूसरे लोगों को खाना दो, ये करो वो करो। ये इन चीजों के लिए नहीं है। अगर ऐसा करना शुरू कर दिया, उनकी कुप्पियां आपकी बोतल की तरफ देखती रहेंगी। जिसको जो समझ आया वो केवल वो हाथ उठाएगा। उनकी जो मशाले हैं वो आपकी बोतल, उनको बोले इसके पास तो हैं।
उनको लगे मैं क्यों अपनी मशाल जालूं, वो मेरे पड़ोसी के पास तो है, मेरे हस्बैंड के पास तो है, मेरी वाइफ के पास है, वो तो अच्छी प्रार्थना करती है, वो तो अच्छा प्रार्थना करने वाला है, उसकी प्रार्थना से मेरा घर बचता रहेगा, उसकी मशाल से रोशनी तो आपको भी दिखेगी। लेकिन जब दूल्हा आएगा, दूल्हे को आपके हाथ में मशाल होनी चाहिए। मेरी प्रार्थना से मेरा घर आशीष पा सकता है, लेकिन मेरी प्रार्थना से जरूर ऐसा होगा ही नहीं कि दूल्हा इन्हें भी ले जाए, इनकी मशाल इनके हाथ में चाहिए। तो क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह के वचन में? उन्होंने सीधा मना कर दिया, भाई हमारे पास तेल नहीं है, कि ऐसा ना कि थोड़ा सा तुम्हें दे दें और हमारे मशाल बुझने लगे और हमारे पास कम हो जाए। बोलते नहीं, अब ये आखिरी समय, वो समय कौन सा था? शादी 10 दिन नहीं चलती, शादी का जो मोमेंट असली होता है वो एक ही दिन का होता है, एक ही घंटे का होता है। जब वो उसने क्या जिन्होंने कहने अभी जोड़ दिया, हाथ में हाथ दे दिया, बस। कितना समझ रहे हैं? जब सब कुछ रेडी है, जब हाथ में हाथ दिया जाएगा, वही शादी है। मतलब ये नहीं कि अब सब लोग हैं उधर टेंट में बैठे हैं, उस मैरिज पैलेस में बैठे हैं और लड़की का बाप भी है, माँ भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो बोले कि नहीं परसों हाथ देंगे, परसों हाथ पकड़ाएंगे। ऐसा नहीं होगा। बोलो सब लोग हैं, हाथ पकड़ो और शादी कर दो, देरी नहीं होती। मसीह का आना भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। बहुत लोग मुकरेंगे और आप बोलेंगे उनको दोष देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, एक समय आएगा आप किसी को दोष नहीं दे सकते, याद रखना। आज लोग दोष देते हैं पास्टर को, आज दोष देते हैं अगुवे को, इसको उसको। एक समय आएगा आप दोष देना चाहेंगे, मसीह आपके बारे में क्या बोलेगा? क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने? जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ गया, जो तैयार थी वो उनके साथ विवाह के घर में चलेगी और द्वार बंद कर देगा। सब बोलो हालेलुया। जो तैयार थी, 5 कितनी थी? प्रभु उनको साथ ले गया और मार्ग बंद कर दिया गया। और जब क्योंकि वो दूसरी ने क्या बोला, बाजार में से ले आओ, बाजार बंद है। रात के समय क्या है बाजार? चर्च कब खुलता है? हफ्ते में कितने दिन? पास्टर आपके घर में कब आता है? हफ्ते में, 2 हफ्ते में 1 दिन। लेकिन बहुत लोग नहीं चाहते कि आए, मैं आपको बता रहा हूं, आप तेल लेने के लिए भागेंगे, लेकिन वो जगह नहीं मिलेगी, वो अगुआ नहीं मिलेगा, वो ये प्रचार आपको नहीं मिलेगा। इमरजेंसी प्रीचिंग और प्रेयर कभी भी नहीं मिलती। अभी आपको पता है, बड़ी बड़ी चर्चेस ने इमरजेंसी प्रेयर नंबर डाल रखे हैं, लेकिन वो अभी काम आएंगे, जब दूल्हा आएगा तब काम नहीं आने वाले। तब तारे कट जाएंगे, तारे चलेंगी भी, काम की नहीं होंगी। उधर से तेल आपके लिए नहीं आएगा, आपका तेल आपके पास होना चाहिए। कितना समझ रहे हैं? इसीलिए क्या होता है, आपको पास्टर पर डिपेंड नहीं होना, ये पास्टर सब कुछ करेगा। आप अपना करना शुरू करना है, अपनी प्रार्थना, अपनी स्ट्रगल, अपनी लड़ाइयां आपके विषय में आप जागृत होना है, खुद प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया। गुस्से को खुद मारना है, आदत को जो बुरी आपके अंदर जो कैरेक्टर बचा हुआ, इसको कौन मारे? उसी बोलेंगे जरा पीछे भी, जो आपकी बुरा कैरेक्टर, उसको कौन मारेगा? तो किसी दूसरे को मत दोष देना कि वो नहीं समझता। या आप अपने घर में शाम को शराब पी के आओ, नशा करके आओ, और आप बोलेंगे कि आप बच्चों को मारे और उनको बोलेंगे कि ये समझते नहीं है। भाई पहले आप समझो, पहले आप अपनी आदत बदलो। कितने समझ रहे हैं? पहला चेंज किसके अंदर है? पहला बदलना किसके अंदर है? तुम समझ रहे हैं? अब मैं पास्टर हूं, मुझे जबरदस्ती बदलना पड़ेगा, मुझे बदलना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं बदलूंगा मुश्किल होगा। तो आप कैसे बदलेंगे? आपके सामने क्या एग्जांपल सेट कर सकता हूं मैं? हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दे दिया है। मरना कैसे है, आदत कैसे बदलनी है। प्रभु यीशु मसीह की आदत थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पिता ने माफ कर, क्या कर इन्हें? सब इधर देखेंगे। जो प्रभु को सूली पर चढ़ा रहे थे, पिता ने क्या कर? और आज क्या होता है? माफी। इसका मतलब दूसरा आत्मा तो चला गया, जो सभा बैठे हैं वो नहीं किया। उत्ते नहीं रखना, नीचे रखना नहीं। सर बोल हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का क्या बदला हुआ था?
ऊंची बोलेंगे। ये जरूरी है। जब तक नहीं बदलेगा, 1000 चर्च बदल लो, स्वभाव बदलना चाहिए। आप चले जाओ कहीं पे भी, आप अच्छा है, लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को बदल लिया, आप बोलेंगे मुझे अपना घर चर्च जैसा लगता है। आप बोलेंगे मुझे अपना घर ही चर्च जैसा लगता है। आप बोलेंगे कि हम हंसते हैं, खेलते हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन फिर जीत जाते हैं। कितना समझ रहे हैं? आपका अपना घर चर्च, अगर आदत बदल गया, अगर आदत नहीं बदला, घर और चर्च एक ही लगे, उधर भी इधर भी वही लोग हैं, उधर भी वही लोग, उधर में भी लड़ाई है, इधर भी ऐसे करते हैं। आप बोलेंगे कि जाना ही नहीं है। बदल जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो कैरेक्टर किसके हाथ में है? बोलो मेरे हाथ में। किसने बदलना है? किसने बदलना है? और क्या हुआ? रात के समय उन्होंने क्या बोला? जाओ तेल लेकर बाजार में, बाजार बंद था। इसका मतलब जब दूल्हा यीशु मसीह आएगा, एक बार प्रार्थना करवा लो, एक बार पूछ लो तौबा कैसे करूं, फटाफट फोन लगाओ। कोई फोन नहीं उठाएगा, फोन बंद होंगे। मैं इसीलिए कभी कभी क्या, मैं फोन आपका उठाता ही नहीं। क्यों उठाएं भाई? क्यों उठाएं? क्यों उदाहरण खराब करें? जब आखिरी दिन तो फोन काम नहीं आने वाला, मेरी प्रे काम नहीं आने वाली। आखिरी दिन तो जो आपने मशालों में भरा हुआ है, वही उसकी लाइट अगर जलती रहेगी, दूल्हा पहचान लेगा जो मेरे हैं। अगर लाइट बुझी होगी तो बात खत्म। हालेलुया। अपनी अपनी मशाले रेडी रखें। क्या लिखा है? जल्दी जल्दी हम फिनिश करेंगे इस वचन को। और इसके बाद दूसरी कवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। अभी प्रभु आपको जानता है? बोलो मुझे जानता है। प्रभु मुझे जानता है, ऊंचे बोलेंगे। मूर्खों को प्रभु क्या बोलेगा? मैं तुझे जानता ही नहीं। वहम में मत रहना। मसीह प्रभु कभी बदलता नहीं, वो बदल जाएगा। मशाल बालों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह द्वार बंद कर देगा। फिर कोई तरस नहीं होगा, फिर कोई तरस, क्योंकि वो मैसेज आपको पहले से ही प्रचार कर दिया गया है। जो दुल्हन तैयार होगी, जिसकी मशालों में तेल होगा और जिसकी मशालों में एक्स्ट्रा तेल होगा, वो उनको दूल्हा ले जाएगा। जिनके पास थोड़ा होगा वो भी खत्म हो जाएगा, दूल्हे ने छोड़ देगा और द्वार बंद कर देगा। और दूल्हा गुस्से से बोलेगा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता नहीं, छोड़ मत बजाओ, जाओ। एक ऐसा दिन आने वाला है, एक ऐसा घटना घटने वाली है दुनिया पर। जल्दी वो समय आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। और इसलिए जागते रहो। आप प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? इसलिए जागते रहो क्योंकि उस घड़ी के विषय में तुम नहीं जानते दूल्हा कब आ जाएगा। दूल्हा क्या कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं है। कल जवान लोगों को मैंने एक टीवी देखा फोन पे, तो वो आजकल वो ट्रेंड चल रहा है वैलेंटाइन डे, सब चीजों का, जो जवान लोग ऐसा भाग दौड़ा है। और उसमें मैंने क्या महसूस किया? मैंने महसूस किया एक दुष्ट आत्मा, एक शैतान घूम रहा है। क्या कर रहा है? एक शैतान, एक दुष्ट आत्मा घूम रहा है, जो आपको भरमाएगा, जो आपको भरमा के ऐसे खड्डे में गिरेगा, निकल नहीं पाओगे। एक ऐसी आदत उन दिनों में आपको वो लगा देगा, एक ऐसी बुरी चीज वो आपके पीछे छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपका छुटकारा नहीं होने वाला। जो प्रेम जो आप अपने घर वालों से करते हैं, वो रोज करना है। कब करना है? उसी बोलेंगे। कब करना है? डेली करना है। एक दिन का प्रेम नहीं चलता। घर में तो आपको प्रेम करना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। हालेलुया। कितने लोग अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं? जो आज आप बीत रहे हैं, कल आप वैसे ही अपने बच्चों के द्वारा काटने वाले हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते किस घड़ी मसीह यीशु आ जाएगा, किस घड़ी दूल्हा आ जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब इधर देखेंगे, सब एक्सरसाइज करेंगे मेरे साथ। अपने हाथ ऊपर खड़े करो, एक ऐसे ऐसे सीधे, एक हाथ नीचे करो, एक हाथ ऊपर, अब दूसरा नीचे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बोलो 11 12। बस ठीक है।
सोचती उतरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जागते रहो। मैंने आयत तो नहीं बताई आपको किधर है ना? तो तुम्हें पता जी। लो जी, तैयार बैठे मशाला से। हालेलुया। मशाले तो जल रही हैं। एक्स्ट्रा तेल दिखाओ, फाल एक्स्ट्रा वो देखने कितने लोग समझ रहे हैं कि ऐसा ना कि प्रभु यीशु मसीह मशाला निकला पुरानी हो गया, मैं तो बैटरी चक्की पर रहा था। ओके, हम एक वचन और पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जागते रहो। बोलो जागते रहो। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता। सब बोलो आमीन। जब दूल्हे के आने का दिन होगा उसके विषय में ना कोई स्वर्गदूत जानता है, ना पुत्र प्रभु यीशु मसीह जानता है, लेकिन केवल परमेश्वर जानता है, जिस दिन वो दूल्हा आपको लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। लेकिन उसकी कुछ निशानियां होंगी। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले दिनों में जब तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। सब बोलो आमीन, सब बोलो हालेलुया। अब देखो ये बड़ी बात है, ये मेन चीज, मेन एपिसोड, जो मेन एपिसोड अभी आपको सुनना है, अभी आपको ध्यान से, जिसके लिए आपको बुद्धि लगाना है। हालेलुया। सारे बोला हालेलुया, सारे बोला हालेलुया। अभी आपको बड़े ध्यान से सुनना है। जो नूह नबी था, बोलो नूह नबी, उसने क्या बोला कि परमेश्वर का जो प्रकोप है पूरी दुनिया पर आने वाला है, इसलिए तुम जो दे काम करते हो बड़े ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला? क्योंकि बहुत लोगों में खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। क्या होते थे? मतलब परमेश्वर ने क्या देखा कि लोग नूह के समय परमेश्वर को भूल गए थे और इतना पार्टीबाजी में, इतना घूमने चीजों में, इतना ज्यादा विवाह, मतलब अपनी मौज मस्ती में, अपने आप को खुश करने में लग गए थे। परमेश्वर ने नूह को बोला उनको बोल दे वो मन फिरा लें, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। हालेलुया। लेकिन वो तैयार, दुल्हन तैयार, उजी बोलेंगे दुल्हन तैयार। नूह ने बोला तैयार हो जाओ, बदल डालो अपने आप को, बदल डालो ये स्वभाव। लेकिन लोग बोलते, सुन तो लिया, माना नहीं है। और बाइबल बताती है एक 40 दिन बारिश हुई। कितने दिन? किस किस को पता है? किसने वचन पढ़ा है? 40 दिन बारिश हुई, पूरी जमीन डूब गई। बस परमेश्वर ने सारी प्रजाति में से एक नर और नारी को उसमें जहाज में रखा हुआ था। बस उसके बाद दुनिया फिर से स्टार्ट हुई है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले नूह के समय हुआ था, अभी दूसरी बार फिर से होने वाला है और एक तीसरी दुनिया फिर से बसाई जाएगी। कितना समझ रहे हैं? तो इसमें से निकलकर आपको तीसरी दुनिया में जाना है, जो फिर से परमेश्वर आपको देने वाला है। वो वही जाएंगे जो मसीह की दुल्हन होंगे। सब लोग हालेलुया, सब लोग आमीन। हम लास्ट वर्ड पढ़ेंगे इसी को। और उनमें विवाह, और जब तक जल प्रलय आकर उनको सब बहाना लग गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही परमेश्वर के पुत्र का भी आना होगा। सब लोग हालेलुया। सारे बड़े ध्यान से इधर सुनेंगे। तो क्या हुआ? जब बारिश आई सब कुछ बहा ले गया और लोग सो रहे थे। ऐसा याद भी होगा, लोग सो रहे होंगे, अपने घरों में बैठे होंगे, संडे के दिन, कोई चर्च नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दुष्ट आत्मा लोगों के पीछे पड़ गया है, एक कैरेक्टर लोगों के पीछे पड़ गया है। जितने लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे पास्टरों के खिलाफ बोलते हैं, प्रभु ने उनकी बुलाहट बुनाई नहीं है कि तुम जाकर खिलाफ बोलो। वो व्यूज लेने के लिए, वो यूट्यूब पे काम करने के लिए, वो चंद पैसे कमाने के लिए वो इधर उंगलियां उठाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले परमेश्वर उनका न्याय करेगा। क्योंकि अगर आपकी बुलाहट नहीं है, किसी की बुलाहट यूट्यूब पर कुछ भी फालतू आलतू बोलने की, परमेश्वर ने इधर बाइबल में नहीं लिखा है कि न्याय, तुम भविष्यवक्ताओं का न्याय करना, तुम पास्टरों का, अगुओं का न्याय करना, जो कि तू पास्टर भी नहीं है, जो तुझे परमेश्वर ने मसा भी नहीं किया और जो तू जानता भी नहीं है।
मैं आपको बता रहा हूं, मैं कैसे बोल दूं जब मैं आपके घर के अंदर घुसा ही नहीं। मैं कैसे बोल दूं तेरे घर की छत कच्ची है जब पक्की है, मैं कैसे बोल दूं? मैं तो उधर बैठा हूं और मैं तो सिर्फ एक बस तेरा एक ऐसा देख लूं, तेरे गुस्से वाला चेहरा देख लूं, उसको काट के बोल दूं ये तो बुरा है, ये तो बुरा है, ये तो बुरा है। मैं आपको बता रहा हूं उनका न्याय और भयंकर होगा। आजकल आपको ये पास्टर ये करते हैं, पास्टर वो करते हैं, पास्टर पैसे लेते हैं। बाइबल बताती है पैसे लो। कितने समझ रहे हैं? बाइबल बताती है दशमांश के लिए प्रचार करो, लोगों को बोलो, चंगाई के लिए भी खुलकर बोलो, राज्य का प्रचार भी खुलकर बोलो, पूरी बाइबल को खुलकर प्रचार करो। ऐसा ना हो कि अच्छे बनने के लिए दशमांश का प्रचार करना बंद कर दो और पास्टर बोले नहीं नहीं नहीं, लोग बोलेंगे कि यार ये पास्टर ये दशमांश का प्रचार नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं वो आपको धोखे में रख रहे हैं और खुद भी धोखे में रह रहे हैं। वो लोग बोलते हैं पास्टर ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, भेंट नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? बाइबल बताती है। ऐसे अच्छे बनने वाले भी मैं आपको बता रहा हूँ बाद में वो उनका भी न्याय होने वाला है। अब हम इधर अच्छा बनने के लिए नहीं आए हैं, हम प्रचार करने के लिए जो लेके हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो क्या लिखा बाइबल में? एक जगह लिखा उस अंत के दिनों में कि मैं आपको दूल्हे की आने की निशानी बता रहा हूं ताकि आप तैयार रहें। कितने लोग समझ रहे हैं? जब दूल्हा आएगा क्या लिखा है? जैसे नूह ने प्रचार किया, प्रचार होगा, हो रहा है, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता भी उठेंगे। क्या होंगे? ऊंची बोलेंगे। लेकिन बाइबल में यह नहीं लिखा कि वो मसीह के होंगे कि गैर कौमों के होंगे। झूठे भविष्यवक्ता मसीह वाले नहीं है, झूठे भविष्यवक्ता वो हैं जो और हैं। कितने लोग समझ गए हैं? क्योंकि जो प्रभु के हैं वो मसीह का प्रचार करते हैं, लेकिन जो प्रभु के नहीं है वो प्रभु का प्रचार नहीं करता। झूठे भविष्यवक्ता बाइबल उनको बोलती है। कितने लोग समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी मिथ, बहुत बड़ी इशू जो क्रिश्चियन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि झूठे झूठे मसीह वाले झूठो उनका स्वभाव के द्वारा प्रभु उनको झूठा ठहराता है। लेकिन बाइबल बताती है जो अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे कि उद्धार मसीह में नहीं है, उद्धार तो इधर है, देखो ये काम करो तुम स्वर्ग चले जाओगे, ये काम करो। प्रभु उनको बोलते कि अंत के दिनों में ऐसा बहुत कुछ उठ जाएंगे। और अब टीवी पर देख लो, कितने लोग समझ रहे हैं? ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अभी हर एक बंदा के फेसबुक में बोल रहा है, उसकी बुलाहट भी नहीं है। और सिद्ध करो, या तो बोलो प्रभु ने मुझे दर्शन देकर बोला है कि अपने यूट्यूब का चैनल बना, वीडियो बना और प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में, अपोस्टल अंकुर नजी के बारे में, या बड़े बड़े जो उनको दिखते हैं उनका न्याय करना शुरू कर दो। वो अच्छा है, ये देखो बजिंदर सिंह ने यहाँ पर किसी का ये किया, बजिंदर सिंह ने वो किया, ये पास अमृत संधू ने किसी को ऐसे गुस्से में आंखें दिखा दी, और अंकुर नजी की वाइफ ने किसी लड़की को थोड़ा लगा दिया। क्या पता आप अपने घर में रोज भी खाते हो वो ऐसे चांटे, वो भी आपके माँ है, वो भी आपका बाप है। कितने समझ रहे हैं? वो तो फिर भी चांटा था, मम्मी तो भूखने वाला कोट दी है। कितने समझ रहे हैं? पतला डंडा और खुंगड़ी वाला डंडा चल रहा है जब चलता है। कभी कभी हमारे बैट भी पड़े, हम क्रिकेट खेलते तो हम उसको बोले झूठा पूछ सकता है। ऐसे लोग पकड़े जाएंगे एंड में। कितने समझ रहे हैं? तो ऐसे आलतू फालतू वीडियोस पर आपको ध्यान नहीं देना। हालेलुया। कोई भी इधर झूठा नहीं है। प्रभु रोज हम रोज एक ना एक छोटा पाप करते हैं, रोज रात को माफी मांगते हैं और प्रभु फिर से हमें नया बनाते जाते हैं। हालेलुया। और एक दिन क्या होता है, आपकी आदत जो आपकी थोड़ी थोड़ी गलती करने की है, मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे, बदल जाएगी। मैंने क्या बोला आपको आते ही कि दुष्ट आत्मा तो निकल गया, लेकिन आदत है, आदत बदलने में टाइम लग जाता है। हो सकता है आज कुछ मेरी ऐसी अच्छी आपको आदत ना लगे, उसको आप जज करते हो, लेकिन आपको क्या पता है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसको छोड़ने का यत्न कर रहा हूँ, और एक दिन वो छूट जाएगी और वो वीडियो इंटरनेट पे वैसी पड़ी जाएगी कि पास्टर देव अच्छा नहीं है। कितनों समझ रहे हैं? वीडियो तो 10 साल पहले किसी के बारे में अगर इधर देखेंगे, अगर इनके बारे में बोल जाए कि वो बहन अच्छी नहीं है, उसका किसी ने वीडियो बना के डाल दिया इंटरनेट पे, वो अच्छी नहीं है, हो सकता है वो 10 साल प्रभु में रही हो और ऐसी बदल गई हो, इतनी बदल गई हो, जो उसके खिलाफ बोला गया उसके उल्ट हो गई हो। लेकिन वीडियो तो आज भी अगर कोई 10 साल बाद सुनेगा वो वैसी ही लगता है, लेकिन वो बदल गई है भाई, वो बदल गई है। हालेलुया। कितनों समझ रहे हैं? ऐसे लोगों का न्याय होने वाला है। इसी को बोलते हैं झूठे भविष्यवक्ता आने वाले हैं। और जब अंत के दिन में ऐसा हो जाएगा तब प्रभु आने वाला है। क्या लिखा है? उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कहां पर होंगे? कहां पर होंगे?
ऊंची बोलेंगे। खेत का मतलब है काम कर रहे होंगे, कोई जॉब पर होगा, नौकरी पर होगा, लेकिन ये है कि नौकरी पर उनमें से जो प्रार्थना कर रहा होगा वो उठा लिया जाएगा जिसकी मशाल भरी होगी बस। क्योंकि जब आप नौकरी पर हैं, जब ऑफिस में हैं, अगर आपके बॉस ने आपको बोल दिया कि फाइल रेडी कर, उस समय आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आपका ध्यान फाइल में होना चाहिए। लेकिन प्रभु उस समय भी आपको ले जाएगा। और आप अपने घर में, आप जो बिजनेस खोल रखा अपने कपड़े का, खाना बनाने का, आप खाना बना सकते हैं, बनाते रहो, प्रभु आपको वहीं वैसे ही ले जाएगा। क्योंकि आपकी मशाल तो पड़ी आपकी आत्मा में भरी हुई है और आपके पास एक्स्ट्रा तेल भी है। हालेलुया। ये नहीं कि काम छोड़ के घर बैठ, जो काम आपको करने हैं, प्रभु ने क्या बोला, तो खेत में होंगे, मतलब काम कर रहे होंगे, तो उनमें से एक ले लिया जाएगा। एक बोलो, एक ले लिया जाएगा और एक। हालेलुया। और जो प्रभु के साथ जाएंगे उनमें से कौन होंगे? हाथ उठाकर बोलेंगे मैं आऊंगा। कैसे होंगे? सुनो, पहला तो विश्वास का अंगीकार के प्रभु मैं आऊंगा, लेकिन अपनी समझ पर एक ऐसी बात अपने आप से करो, क्या मेरे पास सच में वो एक्स्ट्रा तेल है? क्या आपकी बोतल भरी हुई है? क्या आपका कटोरा उमड़ा हुआ है? हाथ उठाएंगे जिनको लोगों को पता है कि ये क्या चीज है जो मेरे पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, हाथ उठाएंगे। वो मशाल का तेल क्या है? बोलो पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा। और जो पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति होता है वो बदला हुआ होता है, उसकी आदतें बदली हुई होती हैं। उसकी आदतें क्या होती हैं? और जिसकी आदतें बदली हुई होती हैं, जब लोग उनको बोलते हैं कि भाई मुझे तेरे जैसा बनना है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ है जो लोग चाहते हैं। जैसे तू शांत रहता है, मेरे लिए भी प्रार्थना कर, मैं भी ऐसे शांत रहना चाहता हूं। कितने समझ रहे हैं? वो लोग बोले कि जो तेरे पास है वो मुझे दे दे, इसका मतलब उनके पास एक्स्ट्रा है। और लोग प्रभु का अभिषेक, तो प्रभु क्या? अभिषेक तो किसका है? ऊंची बोलेंगे। अभिषेक तो किसका है? लेकिन इंसानों पर आता है। एलिया पर आ गया। किसके पर आ गया? एलीशा एलिया का चेला था। और जब एलिया बादलों में उठा लिया गया था परमेश्वर की ओर से, तो जाने से पहले एलीशा ने क्या बोला? एलिया मुझे अपना मस्सा दे। किसका? ऊंची बोले किसका? ऊंची बोले किसका? बड़े ध्यान से सुनेंगे। एलीशा ने ये नहीं बोला कि परमेश्वर मुझे अपना मस्सा दे, उसने एलिया जो सामने खड़ा कहते एलिया अपना क्या दे? 5 मूर्खों ने समझदारों को क्या बोला? अपना वो बोलते मस्सा दे दे। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? मूर्खों ने क्या बोला? अपना मस्सा दे दे। एलीशा ने ले तो क्या बोला? अपना, उसने बोला कि दुगना मस्सा दे दे, मुझे पता तेरे पास डबल है। उनको पता था, जो समझदार है उनके पास क्या है? तेल मशाल में भी है और तेल बोतल में भी पड़ा है। हालेलुया। ये क्या है? आपकी बदली हुई बुद्धि। जब आपके घर वाले बोले मुझे ऐसी प्रार्थना करनी, मुझे इसके जैसा, थोड़ा थोड़ा मन में आने लगे कि यार मेरी पत्नी तो अच्छी है, बस प्रार्थना करती है, कहीं ना कहीं हस्बैंड सोचेगा कि यार मुझे भी थोड़ा थोड़ा इसके जैसा प्रार्थना करना है। जब ये चीज होने लग जाए उसके मन में, उसके जुबान पे, समझ लेना आपके ऊपर दुगना मस्सा है। सबसे पहले बदलना चाहिए। अगर आदत नहीं बदला तो मुश्किल है। आसान है आदत बदलना। क्या बदलना? आदत बदलना क्या है? आसान है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, तुम नहीं जानते प्रभु का जो दिन वो किस दिन आ जाएगा। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। प्रभु का आना नजदीक है। हालेलुया। तो कितने समझदार, कितने मूर्ख हैं आप अपने आप को जानते हैं। आपके पास मशाल तो है, ये बात पक्की है, और आपकी मशाल में तेल भी है। जितने यहाँ पर बैठे हैं, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। अगर आप आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं, आप इधर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता आप इधर बैठे ना बैठे। आप में से हो सकता है किसी की आदत थोड़ी बुरी हो, किसी में कुछ ऐसी चीज हो, लेकिन फिर भी आत्मा आपके साथ है, इसीलिए आप इधर बैठे हैं। पवित्र आत्मा आपको लेकर आया है। आपकी मशाल में तेल तो है। बोले मेरी मशाल में तेल तो एक्स्ट्रा नहीं है, वो एक्स्ट्रा हमें पैदा करना। हालेलुया। जब आप बदलेंगे स्वभाव को, मार दो अपने स्वभाव को। क्या कर दो? मार दो अपने गुस्से को, मार दो अपने एंगर को, मार दो उस चोरी के
बुरी आदत को मार दो, उस नशे की आदत को, आपका कटोरा देखना वो भरने लगेगा। अभी आपके जो बोतल में क्या है, जो आपकी एक्स्ट्रा तेल की बोतल है, चोरी है, गुस्सा है, एंगर है, अलग अलग चीजें जो आपकी आदतें हैं, जब आप उनको निकालेंगे एक ही चीज भर सकती है, जो आपकी पहली वाली मशाल में पड़ा है, जो आपके अंदर है, वही आपके कटोरे और बोतल में भी चलना शुरू हो जाएगा। प्लीज आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप चुने हुए लोग हैं। मसीह आपको लेने के लिए आ रहा है, दुल्हन रेडी है। दुल्हन क्या है? रेडी है। जिसके पास मशाल में तेल है और एक्स्ट्रा तेल है, तो सच में वो ले लिया जाएगा, यहोवा उसको उठा लिया जाए। अभी प्रभु के बड़े बड़े दास अपोस्टल अंकुनुला जी, पास्टर अमरीश संधू जी, प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी और सब, मैं आपको एक बात बतानी चाहता हूँ, इनको प्रभु ने इतना अनॉइंटिंग दिया, इतना तेल दिया है, लाखों लोग रोज वो अभिषेक इनसे लेते हैं। प्रभु इन्हीं के द्वारा निकालते हैं, प्रभु इन्हीं के द्वारा वो मसीह को रिलीज करता है। प्रभु मेरे द्वारा आप लोगों के ऊपर उस ऑयल को डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। कितना समझ रहे हैं? आपकी जो बोतल खाली है ना, वो डे बाय डे प्रभु का आत्मा मेरे द्वारा भर रहा है, क्योंकि मुझे दिया गया है। कितना समझ रहे हैं? अगर आप नहीं आएंगे तो भरेगा नहीं। अगर आप आते जाएंगे, प्रार्थना लेते जाएंगे, वचन सुनते जाएंगे, स्वभाव बदलता जाएगा, और जो बोतल में बुरा स्वभाव भरा हुआ है वो निकलता जाएगा और तेल उसमें आता चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। और सच में आप जब वो मसीह आएगा, आप जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। उसकी निशानी क्या लिखा है? जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, और वे कलेश के दिन के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण जातियां तुमसे बैर रखेंगी। आज किसको पता है सबसे ज्यादा नफरत जिनको होती है वो कौन है? क्रिश्चियन लोग। पूरी दुनिया में नफरत करती है, हाँ या ना? लेकिन मैं आपको एक बात बताने चाहता हूँ, क्रिश्चियन एक ऐसे लोग हैं, दुनिया का 55% पैसा क्रिश्चियनों के पास है। मैं किसी के पास गया और किसी ने मुझे परसों में कटिंग के लिए गया तो भाई ने पूछा, कहने तू सच्ची 2.5 लाख रुपए देने मतलब बदलंदा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कहना मेरे रिश्तेदार हैं, कहने वो भी मना कर दे, सानू नहीं मिलेगा। मैं कहा नहीं मिल रहा यार, लेकिन हम बदनाम हैं। मैंने कहा तुमने कभी देखा कदे क्रिश्चियन ने कदे लंगर लाया? कहना नहीं। बस इसी का बहुत है, हम तो मशाले भरने वाले। हालेलुया। रोटी तो प्रभु सबको देता जाए। तुम समझ रहे हैं कि अगर हमने किसी को खाना दे भी दिया तो बोलेंगे कि वो लालच के लिए दे दिया। तो इसलिए प्रभु ने बोला ऐसे काम नहीं करने, तुम वचन भरो लोगों के अंदर। हालेलुया। उनकी मशाले भरो। हालेलुया। प्रभु ने बोला मैं तो आसमान से मन्ने भी बरसा देता हूँ। आपको पता है जब वो जंगल में थे तो पकी पकाई रोटी आई थी। पावरफुल है, आप ब्लेस्ड है। हमारा परमेश्वर योद्धा परमेश्वर है, वॉरियर। हालेलुया। वो बड़ा परमेश्वर है, उसको कोई समझ नहीं सकता। आमीन। तो लोग जाते जाते के लोग तुम्हें बैर रखेंगे और तुम्हें पकड़ाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता तुम उठ खड़े होंगे और बहुते तुम्हें भरमाएंगे, और धर्म के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। बहुत लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा? जितने प्रभु में आप पुराने होते जाओगे उतने आप चर्च से दूर चले जाओगे। हेलो। जितने जितने प्रभु में पुराने होते जाएंगे उतने उतने आप चर्च से क्या हो जाएंगे? दूर। और फिर आपको ऐसा चलेगा कि चर्च की एक आंटी उठेगी, चलो जी ये आंटी उठ गई चर्च की। अब आंटी को दर्शन आ गया। आंटी ने क्या आ गया? अब आंटी ने उस आंटी को बोल दिया, किसको? खड़े हो जाए आंटी, ये वाली आंटी। अंत के दिनों में ऐसा होगा, पहले नहीं होता था। अभी आंटी ने बोला आंटी छड़ दे तो दूधी जाते चल। तो मोमबत्तियां बोल दी हैं। क्या बोल दी हैं? वो आंटी जाके बोली मोमबत्ती, हाँ हो सकता है कि मोमबत्तियों से कुछ अच्छा चमत्कार पैदा हो जाए, लेकिन बाइबल बताती है मोमबत्ती नहीं, मसाले चाहिए। क्या चाहिए? मसाले चाहिए। हालेलुया। मोमबत्ती तो क्या बुझ जाएगी? मोमबत्ती के अंदर आपको पता तेल भी नहीं बन जाएगा। जब मोम खत्म तो एक बहन वो दुखी है। क्या है वो?
इसीलिए वो जगह इधर उधर जाने की कोई मतलब, वो चर्च क्यों बदल रही है? उसको ये है कि मेरा काम जल्दी हो जाए, उसको अपने काम की पड़ी है। और प्रभु भी यही चाहता है कि तेरा काम जल्दी हो जाए। इससे पहले कि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको जल्दी ब्लेसिंग दे, प्रभु आपको आपसे पहले भी प्रभु जल्दी देना चाहते हैं, लेकिन बरकत ढूंढनी ना ही जाना। बरकत ढूंढने भेड़िए जो होंगे, हालेलुया, भेड़ के रूप में उनको पहचान लेना। अभी ऐसा चल रहा है, हालेलुया। कितने तो सचमुच इतना नहीं हुए थी, हैं जी? कोई तो मोमबत्ती तरत ले गया नाली? नहीं जी, नहीं ले गया लगता मुझे। नहीं जी, मैं एक दिन तक गए होने। नहीं, मोमबत्ती वाले च नहीं कदे भी गए। और केड़े च गए? सब बजिंदर में जाते थे या वो ठीक है, हालेलुया। कितना समझ रहे हैं? तो मैं आपको सबको बता रहा हूँ, एक ऐसे किसी की बात नहीं सुननी। ये पास्टर नहीं है, ये पास्टर और ये पवित्र आत्मा कि जी आपको बोलेंगे आज इधर नहीं, कल उधर नहीं, परसों उधर नहीं। हालेलुया। आत्मा की अगुवाई खुद जाननी है। आमीन। अपनी कुप्पी में तेल खुद भरना। हालेलुया, हालेलुया। उनकी कुप्पी तो खुद खाली है, वो तो खुद चाहते हैं कि मुझे कुछ मिल जाए। ऐसे भटकना नहीं है। अंत के दिनों में क्या होगा? बहुत लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा प्रेम। बैठ जाइए जी। प्रेम ठंडा आसानी से नहीं होता। अभी कुछ लोगों ने छोड़ ही दिया, क्यों? अच्छा, उनको अच्छा नहीं लग रहा, प्रेम ठंडा हो गया, न्याय में पकड़े जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद, आप इधर बैठे हैं, आपका प्रेम अभी भी उज्जवल है, आपका प्रेम अभी भी उज्जवल है। तालियां बजाएं अपने लिए। अगर आपके घर में कोई मेंबर है जिसका प्रेम कम हुआ है, उसको हिलाएं जाकर, चल चर्च की तरफ, चल प्रभु की ओर। हालेलुया। प्रभु तुझे आशीर्वाद दे। और क्या लिखा है? जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। तो दूल्हा किसको लेकर जाएगा? जो अंत तक बना रहेगा। आमीन। विश्वास योग्य रहना। हालेलुया। आमीन। क्या रहना है? क्या रहना है जी? आप सबको क्या रहना है? प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना है और अपनी कुप्पी की अपनी मशालों को जलते रखना है। दूल्हा कब आ जाएगा? लेकिन देरी नहीं करनी कि जो तेल अलग आपको चाहिए वो आप भरने के लिए देरी लगा दें। ये कभी गलती नहीं करनी। हालेलुया। अपनी कुप्पियों को भरते रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो। और पूरी चर्च के लिए खुशखबरी है कि कल चर्च का जो शेड का सामान है वो कल आने वाला है। हालेलुया। जितने पैसे कम थे वो हमने डाल दिए हैं और अभी कितना रेट बहुत बढ़ गया पता नहीं, लेकिन कल सामान आ जाएगा। हालेलुया। और परसों जो चौथे कैमरा भी आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। अगले संडे आप इधर गवाही देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले मैं विश्वास से बोलता था आएगा प्रभु करेगा, अगले संडे आ जाएगा, लेकिन जो शब्द हम बोलते हैं प्रभु उनको पूरा करता है। आमीन। प्रभु ने पिछले हफ्ते उस वर्ड को पूरा किया और लास्ट वीक हम थोड़ा कहीं पे गए थे, कल परसों, तो हम कल वापस आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल या परसों के दिन चर्च में सामान आ जाएगा और चर्च का जो शेड होगा काम शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम जिम्मेवारी छोड़कर जिम्मेवारियों को बढ़ाना। आमीन। कितने जब मैं सुबह सुबह शीशे में एक कर रहा था थोड़ा सा ऐदा तो मैं प्रभु का धन्यवाद कर रहा था चर्च के लिए, क्योंकि सुबह सुबह धन्यवाद ऐसा अंदर चलता रहता है ताकि ध्यान इधर उधर ना भटके। कितना समझ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे हो जाए। तो मैंने कहा प्रभु मैं खुश हूं कि भवन बनने वाला है और इस एरिया का पहला चर्च होगा जो प्रभु बनाने के लिए जा रहा है। चर्च इसके साथ नहीं, चर्च तो लोगों के साथ बनता है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। तो मैंने कहा प्रभु कैसा आपका अगुवाई, क्या आपकी अगुवाई है? तो किन लोगों के घर बने हैं प्रभु में आने के बाद? सुनो, आप खड़े हो जाएंगे इधर आने के बाद, जब क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने घर का आशीष दिया है। खड़े हो जाएंगे इस चर्च के थ्रू। देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन आपने प्रार्थना की, आपके लिए डिक्लेरेशन हुई, आपके लिए भविष्यवाणियां हुई हैं, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो मार्ग खोले हैं। जिनका बनने वाला वो भी ईश्वर तो किधर ठंडा ठंडा फिर जाना है। तालियां बजाओ ईश्वर का भी प्रभु ने बल्ले बल्ले करवा दिया। हालेलुया। आप लोगों के लिए खास मैसेज है। कल जब हम सामान लेकर आएंगे और उसके बाद जो जरूरतें होंगी, आप लोग खास बीज बोएंगे धन्यवाद का इस प्रभु के काम के लिए। आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि यहोवा ने आपको आशीर्वाद दिए हैं। हम कल बात कर रहे थे, मैं और लीजा, हम क्या बोल रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे? उन्होंने बुला लो।
बीबियां बाहर लेट हो गई मतलब दी तो आगे आगे वो कितने शर्म दी तेरी बारी ने खड़ी बुला लो उन्होंने बोला अच्छा चर्च आए हो या तो प्रभु ने इनका भी घर बनाया, याद रखना। हालेलुया। तो आपके लिए प्रभु का अगुवाई ये है कि आप जब चर्च का काम शुरू होगा तो आप जब हम सामान लेकर आएंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, हम इधर दीवार भी करेंगे, इधर दीवार करेंगे हाफ शायद, और ये इसको थोड़ा सा इतना ऊंचा बनाएंगे, 2 या 2.5 फीट उतना ऊंचा बनाएंगे। थोड़ा सा और भी काम होंगे हमने, और बहुत सारी गर्मी आ रही तो हमने गर्मी का व्यवस्था भी करना है सब चीजों के लिए। तो आप लोग एक शुक्रगुजारी का जो भेंट जरूरत के मुताबिक आप जरूर बोएंगे। हम बात कर रहे थे कि प्रभु ने 10 लोगों को चंगा किया, कितने लोगों को आशीष दिया कोड़ से, लेकिन एक धन्यवाद करने आया। मैं चाहता हूं आपका नाम उन एक में हो कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमें भी घर दिया और हम अपनी कमाई में से भवन के लिए और बोते हैं। आमीन। तो लोग नीचे बैठे हैं, आप भी अपने आप को रेडी रखें। मैंने आपको बोला था जब हम काम करेंगे तो हम एक ही शॉट में कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। इसको अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, इसको पूरा किया जाएगा। तो जितने लोग इधर बैठे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, आप भी अपने बीजों को रेडी रखें। आमीन। हालेलुया। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको पुराना जो अब तक का हिसाब लेना है, मैं आपको अभी नेक्स्ट संडे जैसे ही चर्च खत्म होगा और खाना पीना खाने के बाद आपके साथ पेपर पे आपको लेकर बैठ जाऊंगा कि हमारे पास इतना आया है और हमने इतना लगा रहे हैं, हम कैमरे के लिए इतना लगा रहे हैं और हमारे पास इतना आया है। इसीलिए मैं आपका नाम लिखा के आप वो ना डब्बी बना के देता हूँ कि किसने 1000, 2000, 500 कुछ जो भी देना है। तो आपका जितना भी रिकॉर्ड है मेरे पास है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगे कि कुछ कम ज्यादा लगे तो आप आराम से आकर उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर आपको कमी लगे, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे जरूर पूछिए कि कहीं कम ज्यादा तो नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हम यहोवा के लिए, यहोवा के खाने वालों में से नहीं, यहोवा के भवनों को बनाने वालों में से हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की तरतीब है, परमेश्वर का प्रोसेस है। इससे पहले परमेश्वर ने मुझे भी बहुत सारी बरकतें दी हैं। मेरे घर मुझे प्रभु ने गाड़ी दी, मुझे प्रभु ने अच्छा परिवार दिया, अच्छी फैमिली दिया, और प्रभु ने मुझे अच्छी पत्नी दिया, प्रभु ने मुझे बेटा दिया, और हम और भी आगे बढ़ते जाएंगे बरकतों में। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे मेरा घर दे दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये समय है इस कार्य को करने का। हालेलुया। बहुत टाइम के बाद ये समय आया और आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि आपके एरिया में एक चर्च बन रहा है। हालेलुया। और ऐसा चर्च बन रहा है जिसकी गवाही, जो मसीह की गवाही देशों देशों में देने वाला है। आमीन। ये चर्च एक ऐसा चर्च है, प्रभु ने उसको ऐसा अभिषेक दे रखा है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए पेट में, क्या प्रभु ने पेट में निकलने के बाद भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया था? 30 साल के बाद। जब प्रभु की उम्र 30 साल हुई, प्रभु ने तब अपने मुंह से पहला प्रचार किया था। कितना समझ रहे हैं? लेकिन अभिषेक प्रभु पहले से ही थे। आमीन। हमारा चर्च पहले से अभिषेक है, लेकिन जब अभी तो गवाही इधर दे रहा है प्रभु, ये चर्च प्रभु का जहां का अभिषेक, लेकिन ये अभिषेक अब जब प्रभु का समय आएगा, लेकिन जल्दी आ रहा है, देशों देशों में मसीह की गवाही देने वाले हैं कि मसीह आने वाला है, यीशु आने वाला। हालेलुया। कि आप तैयार हैं? आमीन। पूरी दुनिया को तैयारी का जो मैसेज जो प्रचार किया जाएगा, तो हमारा चर्च बहुत आगे बढ़ने वाला है। कल या परसों सामान आ जाएगा, आपको खुश होना चाहिए। बड़ा दिन आपके लिए। हालेलुया। ये सेलिब्रेशन का टाइम है, ये सेलिब्रेशन का महीने, हफ्ता है। आप में से बहुत सारे लोग प्रभु के कामों के लिए इधर आ सकते हैं काम करने के लिए। आपको बता दिया जाएगा किस दिन काम करना है। हम कल या परसों सारा सामान लेकर, तो लोहे का सामान आएगा, एंगल हमारे ही घर पे बनने शुरू हो जाएंगे। जब बन जाएंगे तो उनको फिर उठा के एक दिन रखने के लिए और लगाने के लिए एक दिन फिक्स होगा। तो आप उस दिन के लिए काम आ सकते हैं। अगर आप में से किसी को वेल्डिंग का काम आता है तो आप अपना वो वाला जो तोड़ा है वो प्रभु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। ऐसा करने से भी प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देंगे। आमीन। तो पूरी कलीसिया कुछ दिनों के बाद आप अपने को रेडी रखें। आपको एक बीज बोना है और आप लोगों को स्पेशल बोना है, पूरी कलीसिया बोएगी, ताकि भवन का काम हम। गर्मी बहुत ज्यादा, इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, हद से ज्यादा, जैसे पिछली बार पड़ी थी। इसलिए हमें अपनी व्यवस्था खुद करना है।
अपना हमारा बैठने का व्यवस्था, हमारे पानी का व्यवस्था, हमारी कूलिंग का व्यवस्था और सब चीजों का व्यवस्था। ठीक है, मेरे लिए इधर एक एसी लगेगा, थोड़े वास्ते फराटे पक्के। एक बंदे ने वीडियो बनाई, बोलते पास्टर खुद एसी में बैठते हैं भाई और लोगों ने कहने प्रचार करने वास्ते सड़कों पे भेजते हैं। तो हम लोगों को ये बोल दे कि भाई अपने अपने घर में रहो कि गर्मी न लग जाए। कितने समझ रहे हैं? या फिर पास्टर, या तुम लोग एसी में जाके प्रचार करो और पास्टर धूप में एक टांग पे खड़ा होकर प्रार्थना करे धूप में 45 डिग्री तापमान है कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ। ये मूर्ख बातें हैं। कौन सी बातें हैं? कौन सी बातें हैं? कौन सी बातें? उसी बोलेंगे। लोग अच्छा देखना चाहते हैं। लोग बोलते हैं पास्टर गाड़ी पे ना घूमे, साइकिल पे जाए, और खुद वो गाड़ी पे हॉर्न में जाके जाए पास्टर जय मसीह। और पास्टर ने बंदगी रखी आपके घर में खन्ना में 3 बजे और पास्टर पहुंच रहे सुबह 7 बजे। हम दरवाजा खड़काए, जय मसीह यार बंदगी जी पास तो होली जी, तो आप पे धन्यवाद कर लेगा। तो लोग पास्टरों को ऐसा देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई ऐसी इधर नहीं लगेगा भाई, आपकी तरफ लगेगा। मैं तो बिना उसके भी रह लेंगे। कितने समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि हम सारी व्यवस्था इस बार अपने चर्च के लिए करेंगे। हालेलुया। आप देखो दूसरे तो हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि हर एक जो प्रभु के लोग हैं वो चर्चेस बना रहे हैं। हालेलुया। खामबड़ा चर्च कितना बड़ा बन रहा है। वो अपोस्टल जी अपने सनी कुमारी लोग आकर लोगों का व्यवस्था हुआ। आमीन। प्रभु ने क्या बोला? पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी बीन कर लेकर आओ और सोना चांदी लेकर आओ। प्रभु यीशु मसीह बोला ताकि मेरा भवन बन सके। आमीन। भवन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। हालेलुया। जो मैं आपको बताता हूँ, जब अब्राहम ने क्या किया, जब परमेश्वर उसको इस देश में लेकर जाता था जहां पर उसका डेरा लगता था, परमेश्वर बोलते थे यहाँ पर एक वेदी बना दे। क्या बना दे? वेदी मतलब ऑल्टर बना दे। तो वहां पर एक खंबा खड़ा कर देता था। आमीन। आपको पता है, तो उसको वेदी बोलते थे। तो परमेश्वर की इच्छा के वेदियां बने। ये चर्च नहीं, ये बिल्डिंग नहीं होगा, ये एक वेदी होगी जहां पर से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, उसकी आवाज आप लोगों के मध्य में पहुंचेगी। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए आपको आने वाले दिनों में इसी महीने के अंदर, जो फरवरी चल रहा है, कितनी डेट हो गया? 16 ना, 12 दिन बाकी है। बस 12, 15, 20 दिन के अंदर आपको अपने आप को तैयार करना है कुछ बीजों को बोने के लिए। कितने लोग बोएंगे अपने बीजों को? सोचना नहीं, डरना। डर क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे हैं आप? पैसा खत्म हो जाएगा, बोने वालों का तो बढ़ जाता है। मैंने एलिजा को बताया एक बात। मैंने बोला कि मैंने चर्च के पैसे से अपना घर नहीं बनाया। हम कोई बात कर रहे थे, मैंने बोला कि मैंने ना प्रभु का दिया वो कभी खाया नहीं। जो मेरा है वो मेरा था, जो मेरा है वो मेरा है, लेकिन जो मेरा नहीं मैंने कभी खाया नहीं। वो बोलती आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैंने कहा इस बात का प्रमाण यही है कि प्रभु ने मुझे रहने के लिए घर दिया, सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे गाड़ी दी है। तो समझ रहे हैं? खाने वाला कभी बढ़ता नहीं है और बोने वाला कभी घटता नहीं है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैंने बोया, और जो बोया आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, उसका फल मेरे हाथों में है। आमीन। आपके बोने का फल आपके हाथों में होगा यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया आप ब्लेस्ड हैं। आमीन। तो हम एक लास्ट बार इस वचन को जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? 10 कवारियों का दृष्टांत। 5 कौन थी? मूर्ख थी। और 5 कौन थी? और मूर्खों के पास मशाले तो थी, जल तो रही थी, लेकिन एक्स्ट्रा तेल नहीं था। लेकिन जो समझदार थे उनकी मशाले भी जल रही थी और एक्स्ट्रा तेल भी था। जब दूल्हा आया, रात होगी, लेट होगी थोड़े दूल्हे के आने में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने अपना वो तेल लिया कुप्पी से, उसमें भर दिया, मशाले फिर से जलने लगी। जिनके पास नहीं था उनके पास खत्म हो गया, और वो अंधेरे में दूल्हे को दिखी नहीं। लेकिन जब दूल्हे ने दरवाजा बंद कर लिया, टक टक कर रही है, तो दूल्हे ने क्या बोला? तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता नहीं, और आपका नाम उनमें से नहीं आना चाहिए। आप दरवाजे के इधर नहीं, दरवाजे के उस पार होने वाले हैं। आमीन।
आप ब्लेस्ड हैं। आप अपनी तैयारी करेंगे, पूरी कलीसिया अपनी तैयारी करेगा। हालेलुया। एक लास्ट बात मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूँ, आपको इस चर्च का चाहे कोई बंदा, चाहे कोई बाहर का बंदा आपको बोले कि आप मेरे साथ दूसरे चर्च में चल, आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना। आप बोलेंगे कि मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि भाई ये तो प्रभु की मर्जी है, हमारी मर्जी है। हाँ आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने रिजल्ट देखे हैं। मैं पास्टर हूँ, मैं 7.5 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए सेवकाई करते हुए। मैंने जिन लोगों को लोगों के पीछे लगकर जाते हुए देखा है, वो लोग आज कहीं के भी नहीं है, वो घरों में बैठे हैं। धोखा ना खाना, भरमाए ना जाना, बाइबल बताती है। आमीन। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हालेलुया। कितना समझ रहे हैं? कोई भी तुम्हें भरमाने, इधर उधर से कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने बोला आदत बदल लो और मसालों में तेल भर लो, कुप्पियों में तेल भर लो, एंड में वही काम आने वाला है। आमीन। चमत्कारों के लिए सब्र और इंतजार करो और विश्वास दिखाओ प्रभु को। प्रभु मैंने अब तक भी विश्वास रखा है, अब 3 साल हो गए, मैंने अब तक भी विश्वास रखा है, तुझे दुगना मिलेगा। हालेलुया। मैं फिर से लास्ट बार बोलूंगा आपको कि दूसरे की आवाज सुनकर इधर से नहीं जाना। अगर आपको लगता है कि ये पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं बहुत ज्यादा, और ये पास्टर हैं, जो सेवक हैं, अगर सेवक ने आपको बोल दिया कि तू फलां चर्च में जाएगा और आपको उसकी पड़ताल करनी है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, तब आप जाएं। अगर लोग बोलेंगे, वो आपको ठोकर की तरफ लेकर जाने वाले हैं, ठोकर की तरफ। ये बात मुझे बोलनी तो नहीं चाहिए, प्रभु मुझे माफ करे इस बात के लिए, लेकिन हम किसी प्रभु के दास के पास गए तो मिलने के लिए गए, तो हमें वहां से एक ऐसा एक प्रेरणा मिला, एक आवाज वहां से आया उनके मुख से कि मैं अगर हो सकता है तो मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर बन जाऊं। क्या बन जाऊं? मतलब आत्मिक पिता। जबकि मेरे आत्मिक पिता तो पास्टर अमृत संतोष जी, कितनों समझ रहे हैं। लेकिन मुझे दूसरी जगह से भी एक, हम दोनों थे, मतलब वो भी प्रभु के दास हैं, हम उनका आदर बहुत करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रभु की आवाज को सुनकर चलना है। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी अगुवाई करेंगे, हम आपको बढ़ाएंगे और हम आपके लिए लगातार प्रार्थनाएं करेंगे और आप बढ़ जाएंगे। आमीन। और उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से अगुवाई ले सकते हैं। ये बड़ा कठिन फैसला था। अब कठिन फैसला क्यों था? वो भी इज्जतदार हैं और वो भी इज्जतदार हैं, कितनों समझ रहे हैं। लेकिन बात अब यहाँ पर रिस्पेक्ट की नहीं है, बात प्रभु की अगुवाई की है कि जहां प्रभु ने हमें रखा है हमें वही रहना है। हालेलुया। तो हो सकता है मैं भावना में बहकर अपना दशमांश उधर देता नहीं, मैंने उनको धन्यवाद का भेंट जरूर दिया है, लेकिन जो मेरा टाइट है, मैंने आज ही अपना पिछले जनवरी, इसी साल जनवरी का दशमांश आने से पहले, और मैं उधर ही बोलता हूँ और मुझे तुरंत पास का मैसेज आता है, गॉड ब्लेस यू। मतलब हमें, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें आत्मा पाए हुए व्यक्ति नहीं बोलेंगे कि भाई तो इस चर्च में चल, इस चर्च में चल। आपको सबके मुख से ऐसी आवाज आ सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप कहाँ के हैं। अपने भरमाना भर मत जाना, कितने समझ रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर एक बात, आप बैठो, सॉरी बैठो, मैं आपको हर एक बात का प्रचार करना चाहता हूँ आपके, कि मैंने इतने धोखे खा लिए हैं, इतनी बार चर्च छूटा बने और बहुत सारी चीजें हुई हैं और लोग खराब हुए हैं, लेकिन अब नहीं होंगे। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हम रेडी हैं। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बताई थी, पतरस को क्या बोला था? पतरस को क्या बोला था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला पतरस को? कि पतरस आज ही क्या होगा? मुर्गे की बांग देने से पहले
ज्ञान इंद्रिय क्या होती हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और क्या पंजवी? चमड़ी। वेरी गुड। मैं आपको बताता हूँ ज्ञान इंद्रिय क्या होती हैं। जिन चीजों से हमें ना सब चीजों का ज्ञान होता है। आंखों से हम क्या करते हैं? सब कुछ हमें। कानों से क्या करते हैं हम? और नाक से हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं। और स्किन से हमें सेंसेशन पता होती है कि मेरे जख्म हुआ है कि नहीं हुआ, दर्द कहां पर है। चारों की पंजवीं गड्डी है जीभ से हमें खाने का टेस्ट, जहर है कि नमक है कि क्या है, ताकि हम मर ना जाएं। तो आपकी कितनी ज्ञान इंद्रियां हैं? कितनी ज्ञान इंद्रियां? जो अभिषेक होते हैं उनके 6 होती हैं। उसको बोलते हैं 6 सेंस, लेकिन वो शैतानी वर्ड नहीं है। 6 सेंस क्या होता है कि ऐसा ना हो कि मैं आपको शक्ल देखकर आपको इधर से किसी की सुनकर आपको बोलूंगी कि ये बहन अच्छी नहीं है। वो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। हालेलुया। प्रभु ताड़ना करता है। लेकिन बाइबल बताते हैं जब पतरस ने ऐसा किया तो वो पछताया। क्या किया उसने? क्या किया उसने? हालेलुया। पैसा इतनी बड़ी वैल्यू रखता है, पैसा इतनी बड़ी कीमत रखता है। वो जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाने वाले ने कितने पैसे लिए थे? कितने? 30 सोने की मोहरें। पैसे ने उसको मरवा दिया। पैसा को मरवा भी सकता। हालेलुया। कितनों समझ रहे हैं? बाद में उसने क्या किया? हाय मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने क्या कर दिया। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में घटनाएं हुई हैं। और मेरा बिलीव है कि आप इन सब चीजों पर बड़े ध्यान से गौर करेंगे। जो भी अपनी जो बुरी आदतें हैं आप उनको निकाल दें, ताकि यहोवा आपको बहुत आयत की जो बरकत दे। आमीन। हालेलुया। कितने लोग डर के कौन? मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, और आप डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसा काम करने वाले है ही नहीं है। आप ऐसा काम करने वाले आप उनमें से नहीं है। लेकिन फिर भी शैतान किसी के मन में ऐसा डाल सकता है। इसलिए प्रभु पहले ही आपको वार्न कर रहे हैं। अभी आपको पता है प्रभु के दास अपोस्टल अंकुरमला जी के खिलाफ कितने वीडियो चल रही हैं? हाँ या ना? किसी को सपना तक नहीं था वो चर्च इतना बड़ा बन जाएगा और उस चर्च की 150-200 ब्रांचेस पूरी दुनिया में खुल जाएंगी। हालेलुया। लेकिन बोलने वाले आदमी बोल रहे हैं, बढ़ाने वाला जो उनके साथ। आमीन। ऐसा ही सब चर्चों के साथ होता है। अपनी आदतों को क्या करें? मार दें। अपने हाथ खड़े करके बोलें, आंखें बंद करके बोले प्रभु दुष्ट आत्मा तो मेरे से निकल गया है, लेकिन जो आदतें मेरी अच्छी नहीं है, जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी आत्मिक जिंदगी के लिए ठोकर का कारण बन सकती हैं, वो आदतें मेरे अंदर से निकल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हो, प्रभु यीशु मसीह की दया आपके साथ हो, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके साथ हो। हालेलुया। तो आपने मूर्ख नहीं बनना, आपने बुद्धिमान बनना है। मशालों को क्या कर लो? भर लो। हालेलुया। और एक्स्ट्रा ऑयल अपनी कुप्पियों में रख लो। आमीन। ऐसा करने से जब मसीह आने वाला, दूल्हा आने वाला है, तो आप ब्लेस्ड होंगे। कितनों को पता है कि अमेरिका से बहुत सारे लोगों को वापस भेजा जा रहा है? एक जहाज रात आ गया, 124 कितने का, 113 कुछ, और 108 साल पहले आए थे। लेकिन मैं आपको बात बताने चाहता हूँ, ट्रंप है ना, जो ट्रंप वहां पर राष्ट्रपति बना है, उसका स्लोगन ये है, वी विल ब्रिंग बैक जीसस क्राइस्ट इन अमेरिका। उसने बोला हम प्रभु यीशु मसीह को अमेरिका में वापस लेकर आएंगे। वो बंदा बहुत तगड़ा प्रचारक है, पास्टर तो नहीं है, लेकिन प्रभु का अभिषेक है, वो राजा है। कौन है वो? अभिषेक राजा। आपको पता है सोने का रेट कहां चला गया? और आपको पता है जो अमेरिका का डॉलर है उसका रेट कितना हो गया है? 3 हफ्ते पहले $1 इंडिया का 83 रुपए बन देगा। ट्रंप 1 महीना है बढ़ने वाले, 87 रुपए हो गया, 4 रुपए बढ़ गया। इंडिया का पैसा कमजोर हो गया। वो बंदे की इन्नी तगड़ी पावर है, इन्नी तगड़ी अथॉरिटी है। ट्रंप बनया, इजराइल दी और फलस्तीन की लड़ाई बंद होगी।
1.5 साल हो गए लड़ाई चल रही, रोज मरते थे कि ट्रंप बने तो लड़ाई बंद, और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चली बंद, सिर्फ मंत्री बने वो। और तो मुझे क्या आवाज निकल रही है, इन गॉड वी बिलीव, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हालेलुया। लेकिन एक प्रभु ने बहुत समझदार दास ने क्या बोलिया कि ट्रंप एक आखिरी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है जिहदे विच प्रभु का प्रचार बहुत स्ट्रांग होएगा। जदों इन्हें अपनी पावर तो हट जाना है, पूरी दुनिया च तहस नहस का तहलका मच जाना, प्रभु का आना फिर नजदीक आएगा। सो बड़िया बड़िया निशानियां हैं, हालेलुया। तो पता होना चाहिए कि दुनिया च क्या हो रहा है, हालेलुया, आमीन। तो जो ट्रंप है वो प्रभु का अभिषेक किया हुआ बंदा है, और उसके दौरान आप देखेंगे बहुत सारे काम क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत काम होने वाले हैं, आमीन। तो ये देखो इंडिया तो कितने पास्टर अमेरिका जाने वाले हैं प्रचार वास्ते, तो देखियो मीटिंग्स होंगी अगले 2-4 साल अमेरिका और बड़े बड़े देशों में, बढ़िया पावरफुल, बढ़िया तगड़ी मीटिंग्स। और शायद जितों तक मैंने न्यूज़ सुनना चाहिए कि अपोस्टल अंकुर उल्ला जी भी ट्रंप को मिलन जा रहे हैं, हालेलुया, बहुत बड़ी मतलब दुनिया में ऐसा राष्ट्रपति है, इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई बंद करनी पई, सिर्फ वो बंदा अमेरिका बैठा है तो इजराइल उधर है, उसकी पावर देखो, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है और परमेश्वर को रखता है, हालेलुया, आमीन। तो एक मतलब एक बहुत बड़ी निशानी है ट्रंप का बनना कि दुल्हा आने वाला है। बाइबल से नहीं लिखा, पर जिहड़ी निशानियां दे आपां उन्हां नूं आपां माप तोल करके देख सकते हैं कि प्रभु जिहड़ा दुल्हा है ਉਹਦੇ आने की निशाने क्या होणगियां। प्रचार प्रभु का होएगा, लेकिन नाल दी नाल जदों ही उन्हां दा लास्ट डे होएगा ऑफिस दे विच, जदों प्रधान राष्ट्रपति तो हट जाणगे, उस तो बाद देखना दुनिया ते खतरनाक हो जाएगा। 2030 दे विच किसी नूं सुपना तक नहीं आया, लेकिन तुसीं बाइबल च पढ़िया जो होने वाला है। बाइबल दसदी है लोग बोलणगे साडे ते पहाड़ आके गिर जाण, मौत मंगणगे पर नहीं मिलेगी, बुरे दिनों से पहले मसीह को पहन लो, हालेलुया, और अपने उस बुरे कैरेक्टर को, आदत को छोड़ दो, हालेलुया, और पवित्र आत्मा के फलों के साथ भर जाओ और बहुतों को बदल दो यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा का तेल, उसका अभिषेक आपके मशाल में है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के फल हैं वो अपनी कुप्पी में भर के रखो, आमीन, ताकि जब शैतान आपको परखे आप जीते यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। कलीसिया जोरदार तालियां प्रभु के वचन के लिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। प्रभु जी आज का वचन 100 गुना फल दे। बोलिए प्रभु, हम मूर्खों की तरह नहीं, हम समझदारों की तरह मशालों में तेल रखेंगे और कुप्पियों को भरेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। ये समय बोने का है और आप सब बोएंगे, बोकर आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अपने अपने भेंट को अपने हाथ में पकड़िए और प्रभु आपके साथ हो। प्रभु आपके साथ मेरा पर्स मेरा पर्स। तू सुन ले दुआ
के सिर नूं झुकाने तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे। अपने हाथ उठा के आगे बंद करके तेरे कोल आने सिर नूं झुकाने तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरे। एक आस लेके आए फरियाद लेके आए तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरा। एक आस लेके आए फरियाद लेके आए तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरा। तेरे कोल आने सिर नूं झुकाने तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरा। रब्बा मेरा रब्बा मेरा रब्बा मेरा रब्बा मेरा। बोले परमेश्वर से नया बना। बोले परमेश्वर मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हूँ, मैं शैतान से आजाद बैठा, मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हूँ। बोलिए परमेश्वर जो मेरा बुरा स्वभाव है, जो मुझे धोखा दे सकता है, जो मुझे बिगाड़ सकता है, जो मेरे घर को बर्बाद कर सकता है, बोलो उस आदत को मैं अपने अंदर से निकाल देता हूँ, निकाल देता हूँ। बोलिए परमेश्वर मैं आशीषें लेना चाहता हूँ ताकि मैं तेरी गवाही दे सकूं। बोलिए परमेश्वर मैं अपने पर बोलिए परमेश्वर जो बुरी चीजें जो बुरी बातें मेरे अंदर बनी हुई हैं वो मैं चाहता हूँ मेरे अंदर से निकल जाएं। बोलिए प्रभु जो मेरा स्वभाव गुस्से का है, जो मेरा स्वभाव बुरा है, मेरे अंदर से निकल जाए, मेरे अंदर से निकल जाए। बोलो जो मेरी मशालें हैं वो जलती रहे, बोलो मशालें जलती रहे। बोलो शैतान जो उन्हें बुझाने पर है, बोलो शैतान जो प्रेम को ठंडा करने पर है, बोलो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से निकल जाए, मेरे परिवार से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। जितने बीमार हैं, जितने दुष्ट के सताए हुए लोग हैं, अपने हाथ उठाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं बीमारी को हुक्म देता हूँ आपको छोड़ दे, मैं दुष्ट आत्मा को हुक्म देता हूँ आपको छोड़कर अभी चला जाए यीशु मसीह के नाम से। अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा शू, पवित्र आत्मा ने शू ले, पवित्र आत्मा आपको शू ले। अभी आपके पेट के रोग, छाती के रोग, आंखों के रोग यीशु मसीह के नाम से चले जाएं। आप चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारे बंधन आपके ऊपर से टूट जाएं, सारे बंधन आपके ऊपर से टूट जाएं, दुष्ट के काम आपके जीवन से निकल जाएं। मैं आपको आजाद घोषित करता हूँ, मैं आपको आजाद घोषित करता हूँ। अभी आपका शरीर चंगा हो जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा का मस्सा आपके ऊपर उतरे। विश्वास करें प्रभु का आत्मा आपको टच कर रहा है, आपको छू रहा है, आपको टच कर रहा है, आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा आपको, पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है आपको, पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है आपको, पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है, आजाद कर रहा है। बोलो आज मेरा छुटकारा लेने का दिन है, आज मेरी आजादी का दिन है यीशु मसीह के नाम से। बोलो दुष्ट आत्मा को डांटो, शैतान को डांटो। बोलो ए दुष्ट आत्मा निकल जा, बोलो निकल जा, निकल जा, निकल जा, उसे डांटो यीशु मसीह के नाम से। बोलो बुरी आदत मेरे अंदर से, बोलो मैं फैसला लेता हूँ, मैं इस आदत को छोड़ने का फैसला लेता हूँ, मैं इस बुरी आदत को छोड़ने का फैसला लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सुनो, कोई भाई यहाँ पर ऐसा है जो नशे करता है, नशे। और अगर आप नशे लगातार करते रहेंगे तो शैतान आपकी इस बुरी आदत के कारण आपके बच्चों पर प्रॉब्लम लेके आ सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज ही आप इस नशे की आत्मा को छोड़ेंगे, आदत को छोड़ेंगे, आप अपने बच्चों को चंगा हो तो देखेंगे, अपने बच्चों को बुद्धिमान हो तो आप देखना, आप आंखें खोल कर देखें इधर बड़े ध्यान से, काम कैसे होगा। बच्चे जो आपके बच्चे हैं, आपसे पैदा हुआ खून है, और श्राप किस में जाते हैं? खून में। प्रभु ने हमारे लिए क्या दिया? अपना खून बहाया है, और उसका खून हमारे अंदर है तो हम चंगे हुए हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरा अगुवाई किया, कोई यहाँ पर
भाई हैं जो नशे करते हैं, और इस कारण उनके बच्चों में या तो गड़बड़ी है या तो बीमारी आ सकती है शायद। अगर आप इस बुरी आदत को तोड़ देंगे, आपके बच्चे जैसे इंटेलिजेंट बच्चे कोई भी ना होगा। अगर आप यहाँ पर बैठा है और आपके बच्चों के अंदर कोई कभी बीमारी ऐसी ना आने पाएगी जो सहने से बाहर होगी। अपने बच्चों के लिए जो केवल वो उनसे बात कर रहा प्रभु का आत्मा जो नशा करते हैं, आप नशा छोड़ दें। छोटा बड़ा है, आप अपने बच्चों को देखेंगे आशीष और आजादी में जाता हो यीशु मसीह के नाम से। ये सीरियस मैसेज आमीन। प्रभु ये मैंने अभी प्रभु ने ये अगुवाई नहीं किया कि बच्चों के अंदर दुष्ट आत्मा निकलेगी। आपके अंदर से दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकला हुआ है। प्रभु ने बोला जो स्वभाव बना हुआ है उसको बदल दे। फैसला ले ले कि आज के बाद बंद है। आप देखेंगे आपके बच्चे जो आपको मूर्ख लगते थे, बीमार लगते थे, जो ऐसे लगते थे, अब वही आपको अनॉइंटेड, आपको अभिषेक देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम अपने हाथ उठाएंगे, अपने हाथ उठाएंगे, बोलिए परमेश्वर हम फैसला लेते हैं। जो भी बुरी चीजें, जो बातें मेरे अंदर हैं, जो हमारे बच्चों में, जो अलग अलग चीजों में नुकसान पैदा कर सकती हैं, बोले उन आदतों को मैं छोड़ देता हूँ, उन आदतों को मैं छोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। बोले मैं छोड़ने का फैसला लेता हूँ। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, अपनी आंखें बंद कर ले, अपने हाथ ऊंचा उठा ले। जो बुरी आदत है उसको अपने मन में सोच लें। जो आपकी आदत बुरी है, एक सेकंड को अपनी जुबान नहीं हिलाएगा, बस मन के अंदर जो आपको लगता है कि बुरी है, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, आंखें बंद करके बोले, अपनी जुबान में अपने अंदर सोचें ये आदत मेरी बुरी है। ज्यादा बोलने की हो सकता है, नशे की हो सकता है, ज्यादा गुस्से की हो सकता है, चुगली चपाटी की हो सकता है, या अधिक ज्यादा खाने की या अच्छे तरीके से ना रहने की आदत हो सकती है, जिसके कारण आपके घर का माहौल बिगड़ता है, या कोई भी ऐसी आदत है, सुस्त रहने की आदत है आपके अंदर जो है, मैं नहीं जानता, प्रभु जानता है या आप जानते हैं। बोले क्या आपने सोच लिया अपनी आदत के बारे में? आगे बंद रखें। बोले प्रभु मैं अपनी पूरी बुद्धि के साथ, सब प्रार्थना करेंगे, देखेंगे आप बदलता हुआ। बोले प्रभु मैं अपनी बुद्धि के साथ, मैं अपनी पूरी सीरियस होकर, बोले मैं पूरी समझ के साथ, जो आदत मेरे अंदर है, जो शैतान की आदत मेरे अंदर अभी तक बसी हुई है, बोलो मैं इसे अपने से अलग कर देता हूँ। मैं आज के बाद जो काम करता था मैं नहीं करूंगा। मैं उस आदत पर अपना कंट्रोल करता हूँ। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे जीतने के लिए यीशु मसीह के नाम से, जीतने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जीतने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर है। आप देखेंगे, सुनो आज ऐसा होने वाला है, आदतें कट रही हैं और बरकतें बढ़ रही हैं। बुरी आदतें कट रही हैं, बरकतें बढ़ रही हैं, चंगाई आ रही है यीशु मसीह के नाम से, चंगाई आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पूरी कलीसिया बोलेगी आमीन। इधर देखेंगे, मुझे कुछ चाहिए, मुझे एक डंडा चाहिए, डंडा। कोई है किसी के पास कोई डंडा, कुछ छड़ी लेकर आओ। जल्दी जल्दी दौड़ के एक लास्ट चीज मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। मिल गया ये क्या है? अगर बच जाए तो अब इसको दो चीजें बोलते हैं, सोटी भी बोलते हैं, डंडा भी बोलते हैं। इसी को मारने के लिए भी और इसी का सहारा लेकर हम, अब जो अंधा बैठा था उसके पास क्या थी? लाठी। उसके पास क्या थी? बड़े ध्यान से सुनना, उसके पास लाठी थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको लाठी के सहारे चलता था, क्या चलता था? ऐसे करके। लाठी उसकी आदत थी। क्यों? क्योंकि अंधा था। अब प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। क्या कर दिया? उसी बोलेंगे चंगा कर दिया। क्या कर दिया? और जब चंगा कर दिया तो उसने सबसे पहले क्या किया? अपनी लाठी को, अगर वो अब तक पकड़ के रखता, उसने बोला कि इसके बिना मैं चल नहीं पाऊंगा, आंखें तो खुल गई हैं। लेकिन जैसे उसने उस आदत को छोड़ा, उसने काम करना शुरू किया और वो जिंदगी में बहुत अमीर हो गया। दुष्ट आत्मा तो उसको छोड़ गया, लेकिन एक लाठी पकड़ी हुई आपने, बोला कि लाठी पकड़ी हुई मैंने।
ऊंची बोलेंगे, लेकिन ये वाली नहीं है। बोलो गुस्से की। कौन सी? हालेलुया। मैंने रात ही ये प्रचार पढ़ रहा था, मेरे याद आ गया तुरंत। गुस्से की लाठी। कौन सी लाठी? जो पहले से ही है, चोरी की, नशे की, अलग अलग चीजों की लाठी पकड़ रखी है। और प्रभु ने क्या कर दिया? आपको तुरंत चंगा कर दिया। बोलो चंगा कर दिया। आप छुटकारा पाए हुए लोग हैं, आमीन। लेकिन लाठी अभी भी हाथ में है, उसको क्या करना है? हालेलुया। तब आप उस जगह से हिल पाएंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि लाठी है और नहीं 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 नहीं। जैसे वो लाठी फेंका, वो इतना दूर गया प्रभु के पीछे। प्रभु ने बोला भाई बस अपने घर चला जा। उसने बोला प्रभु जितना मैंने भीख मांगी है, जितना मैंने दुख सा है, मुझे आशीर्वाद दे, मैं उतना ही दुगना कमा पाऊं। प्रभु ने बोला तेरी लाठी का मैंने फेंक दिया है। प्रभु ने बोला तेरा छुटकारा उसी दिन हो गया था। आप देखना वो कितना ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। क्या आपने लाठी फेंक दी है? गुस्सा इसके बाद कौन नहीं करेगा? भाई देख लो, आपके घर के फोन ही आना चाहिए। आज के नशा कौन छोड़ चुके हैं? ये लाठी थोड़ी मुश्किल है। आप आजाद है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन। ज्यादा बुड़बुड़ करने की जो एक हफ्ते पहले बोला था, वो लाठी कौन छोड़ चुका है? दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। कहीं तो चलते सोटियां पर देखो, लंबे लंबे सोटियां पर चलते उन्हें। किस किसने अपनी लाठी फेंक दी है? सबसे पहले क्या किया छुटकारा पाने के बाद? बोल मैं फेंकता हूं। कौन सी? गुस्से की। बोले बुड़बुड़ करने की, व्यर्थ बातें करने की। बोलो सुनो मेरी बात, व्यर्थ बातें को जो मन में आप घड़ते रहते हैं, मेरा पति अच्छा नहीं है, वो ये बुरा है, ये अच्छे है, ये अच्छा है, मेरी सास ऐसी है, ऐसी है, बुड़बुड़ जो अंदर चलती रहती है, बुड़बुड़ इधर से भी अंदर चलती रहती है। कट कर दो। कोई भी दुनिया में अच्छा नहीं है। हालेलुया। एक भी अच्छा, बस हम अच्छा बनने की प्रक्रिया में हैं। आदतें बदलती जाएंगी और आप ब्लेस होते जाएंगे। अपने हाथ उठाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। बोले प्रभु मैं फैसला लेता हूं मैं इस लाठी को छोड़ने का, क्योंकि मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुका हूं। प्रभु मुझे प्रेम करते हैं, इसी कारण प्रभु ने मेरी आंखों को खोला है, मुझे छुटकारा दिया है। बोलो मैं इस बुरी लाठी को फेंक देता हूं, अब मैं आगे बढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मेरा जीवन बदल गया है। आज मेरा जीवन बदल गया है। और जितनी योजनाएं शैतान की मेरे जीवन में थी, मेरी बुरी आदत के कारण वो योजनाएं कैंसिल है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पूरे दिन के लिए, सब बातों के लिए, वचनों के लिए, भजनों के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज का वचन 100 गुना फल लेकर है। और सच में प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों ने फैसला ले लिया है अपने कैरेक्टर को बदलने का, सच में बड़े बड़े चमत्कार अपने घर में, जीवन में, परिवार में देखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद सब बातों के लिए। सारा आदर जलाल महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। जब लोग अपने घरों को जाते हैं सुरक्षित जाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। ये वाली तालियां हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम अगले संडे मिलेंगे, फिर से हम विश्वास की तरफ जाएंगे, विश्वास के वचन की तरफ जाएंगे अगले संडे। जो हमने सीरीज शुरू किया विश्वास का, अभी रुको, जब मैं बोलूंगा अपने तब आना है। अब अभी 1 मिनट रुकिए, क्योंकि अभी वो ये ना ये बंद होगा, फिर आप आएंगे, ठीक है। अपने हाथ उठाएं, एक प्रार्थना करते हैं प्रभु के चर्च। सॉरी यार, ये छोटा सा काम है, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, शायद प्रभु का टाइम नहीं होगा। चर्च भवन का छोटा सा काम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, समय आ गया है। हालेलुया। कल आपको कुछ नहीं करना, कल तो प्रार्थना करने के प्रभु सामान जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना मिल जाए। मतलब कल जो रेट है लोहे के जो भी होगा वो ठीक दाम पे मिल जाए, यही प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रार्थना करो भवन के लिए, सब बातों को प्रभु के हाथ में सौंपो। बोले प्रभु जो कल परसों से काम शुरू होगा, प्रार्थना करें सब। बोले प्रभु आप हमें आशीष देना। बोले प्रभु आप अपनी मर्जी से इस भवन को बनाना।
बोले प्रभु कोई भी रुकावट ना पाए, बोलो सारी रुकावटों को, सारी दुष्ट आत्मा को बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं। बोलो जो दुष्ट आत्माएं इस चर्च के खिलाफ हैं, बोलो जो हवा की दुष्ट आत्माएं हैं, जो इस चर्च के ग्राउंड में दुष्ट आत्माएं हैं, जो बोलो जो बुरी आवाजें ऊंची पावर के साथ जो इस चर्च के खिलाफ हैं, जो नहीं चाहते कि ये चर्च बने, ये भवन बने, बोलो हम उनके विरोध में खड़े होते हैं और उन्हें बांधते हैं, अधिकार से ऊंची बोलेंगे पूरे अधिकार के साथ। बोलो हम अधिकार से हम दुष्ट आत्मा को बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर के दूत यहाँ पर आ जाए और वो दूत इस चर्च को बनाएंगे, इस भवन को बनाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलो हम विश्वास का अंगीकार करते हैं, जल्दी ये भवन कंप्लीट होगा, पूरा होगा और पिता की महिमा का धुआं और पिता की महिमा का बादल यहाँ से उठा करेगा। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह सबको ब्लेस करे, बहुत आशीष दे और प्रभु यीशु मसीह की दया सबके साथ हो।